बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वहीद और आज से बेटा हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है डेरिवेटिव्स के बारे में। आपने डेरिवेटिव्स का वर्ड पहले भी सुना हुआ है। एग्जैक्टली बेटा क्लास 11 के अंदर अगर आपको याद हो तो हमने वहाँ पर कुछ फार्मूलाज भी पढ़े थे जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। हमें इन सारे फार्मूलाज की अब भी ज़रूरत पड़ेगी। आप एक दफ़ा इनको रिकॉल कर लीजिए। बेटा इन फार्मूलाज की जिधर ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। हमने आज करनी है एक्सरसाइज 2.1। 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो सबसे पहले वी हैव टू ड्राइव द फार्मूला फॉर सीकेंट एक्स। बेटे सीकेंट एक्स से पहले एक ये छोटी सी चीज़ आप अपने जहन में रखें कि इससे पहले तीन ओरिजिनल फंक्शन आ चुके हैं। एक है साइन एक्स, उसके बाद बेटे है कॉज एक्स, और बेटे उसके पास है हमारे पास, उसके बाद है बेटे हमारे पास टेन एक्स। इन तीनों के फार्मूलाज या तो आपको डेरिवेशन में मिल जाएंगे या फिर बेटे आपको एग्जांपल्स में मिल जाएंगे। अब जल्दी से फार्मूलाज देख लीजिए क्योंकि फार्मूलाज को याद किए बिना बेटा हम आगे काम नहीं कर सकते। साइन जो होता है ना बेटे, इसका फार्मूला होता है कॉस एक्स। सिंपल कॉस एक्स। कॉस जो है ये हमेशा की तरह जालिम है, ये साइन के साथ में क्या करता है बेटे, नेगेटिव लगा देता है। और जो टेन होता है इसके डेरिवेटिव का फार्मूला है सीकंड स्क्वायर एक्स। बेटा ये वो फार्मूलाज हैं जो ऑलरेडी ड्राइव्ड हैं, बस आपको इन्हें क्या करना है, मेमोराइज करना है। अब नेक्स्ट बेटा हमने क्या करना है कि इन तीनों फंक्शंस के जो रेसिप्रोकल फंक्शंस हैं हमने उनके डेरिवेटिव्स का जो फार्मूला है वो ड्राइव करना है। तो सबसे पहले हमारे पास सीकंड एक्स, हम जल्दी से इसको लेट कर लेते हैं कि सीकंड एक्स को हम वाई का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे बेटे आपको पता है हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। सीकंड क्योंकि रेसिप्रोकल है बेटे किसका, cos x का, तो मैं इसको cos x की फॉर्म में लिखता हूँ। अब यहाँ पे देखें तो दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं। अभी हमने रिकॉल में देखा कि हमारे पास एक फार्मूला था बेटा जिसको हम कहते थे क्वोशिएंट फार्मूला। बेटा मैं फार्मूला साथ साथ बताता जाऊंगा, इससे क्या होगा आपकी वो सारी रिवीजन भी हो जाएगी। क्वोशिएंट फार्मूला, क्वोशिएंट रूल या क्वोशिएंट फार्मूला क्या होता है कि अगर हमें डेरिवेटिव लेना हो बेटा और हमारे पास हो दो फंक्शन, एक का नाम u है और बेटा एक का नाम v है, तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला फंक्शन है बेटा उसका स्क्वायर करेंगे, उस फंक्शन को वैसे ही लिख देंगे, और जो ऊपर वाला फंक्शन होगा बेटे उसका लेंगे डेरिवेटिव, एक माइनस का साइन डालेंगे। जिसका डेरिवेटिव ले लिया उसको वैसे ही लिखना है, और जो नीचे वाला फंक्शन था उसका अब आपने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, यानी कि वन बाई वन डेरिवेटिव्स दोनों का आ जाएगा। तो ये फार्मूला है क्वोशिएंट रूल। यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, y का डेरिवेटिव लेते हैं बेटे, वो आपको पता है किसके इक्वल है जी, डी वाई बाई डी एक्स के। नेक्स्ट बेटा दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लगाएंगे बेटा क्वोशिएंट रूल। नीचे जो कॉज है वो हमारा v का रोल प्ले कर रहा है और बेटा जो वन है वो u का, तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर लेना है आपने, तो लें जी इस तरह से स्क्वायर ले लिया। अब उस फंक्शन को वैसे ही लिख देना है, स्क्वायर नहीं डालना, बस वैसे ही लिखना है। और ऊपर वाला जो फंक्शन है उसका लेना है डेरिवेटिव। बेटा वन है ऊपर, वन तो कांस्टेंट नंबर होता है, यू रिमेंबर कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या था, हाँ जी कांस्टेंट का डेरिवेटिव था जीरो, तो ये जीरो लगा देते हैं। फिर बेटे यहाँ पे आ जाएगा माइनस, फिर आपने क्या करना है, ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही लिखना है, यानी कि वन को वैसे ही लिखना है, और डेरिवेटिव लेना है नीचे वाले फंक्शन का, यानी कि कॉस का। भी हमने देखा कॉस का डेरिवेटिव क्या था बेटे, माइनस का साइन एक्स। अच्छा जी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, cos x को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इट विल बिकम जीरो। ओके, सो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस साइन एक्स। और बेटा नीचे हमें पता है ये जो स्क्वायर होल पे होता है वो एक्चुअली क्या कहाँ पे होता है बेटे, वो फंक्शन पे ही होता है। अच्छा ये बन गया साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर है ना, क्यों ना मैं इसको ब्रेक कर दूं, एक दफा cos x कर दूं और एक दफा फिर cos x कर दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। cos x आप इसको ब्रेक कर सकते हो। अच्छा हमने इसको ब्रेक क्यों किया बेटे, इससे फायदा ये होगा, देखिए अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, मैं एक दफा लिख दूं कि ये जो cos x है बेटा इसको अकेला लिख दूं नीचे, और बेटा ये जो sin x है ना इसको cos x के साथ मिला दें। देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, दोबारा मल्टीप्लाई करके वही बना सकते हो। तो यहाँ पे एक्चुअली दो चीजें आ गई, एक वन ओवर कॉज एक्स और एक साइन एक्स ओवर कॉज एक्स। और मेरा बेटा यहाँ पे अगर आप बताएं कि वन ओवर जो कॉज एक्स था बेसिकली वो क्या था बेटा, वो तो रेसिप्रोकल था किसका, सिकंड का, तो वन ओवर कॉज की जगह पे बेटे मैं क्या लिख देता हूँ, सिकंड एक्स। और साइन ओवर कॉज क्या होता था, ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो याद है ना आपको, हाँ जी वो इक्वल होता था टेन एक्स के। तो ये लें जी हमारे पास आंसर आ गया कि अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स लूंगा तो किसके इक्वल आ जाएगा, सिकंड एक्स टेन एक्स के।
तो ये बेटा हमारे पास एक और फार्मूला आ चुका है। आपने ये जो फार्मूलाज बनते जा रहे हैं इनको बेटा मेमोराइज करना है। 3 फार्मूलाज पहले थे, एक और बन गया। सीकेंड एक्स का फार्मूला क्या होता है? सीकेंड एक्स tan एक्स। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एक और फंक्शन है कोसेकेंड एक्स। मैं कोसेकेंड को पूरे स्पेलिंग के साथ लिखता हूँ COSEC। आप CSC लिखना चाहिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स सपोज मैंने बेटा इसको y का नाम दे दिया। अब मुझे पता है कि बेटे कोसेकेंड एक्स तो रेसिप्रोकल होता है किसका? साइन एक्स का। यहाँ पर मुझे बेटा 2 फार्मूलाज चाहिए होंगे। एक तो मैंने बेटा अभी लिखा था आपके पास क्वोशिएंट रूल u ओवर v वाला। बेटा मैं 2-3 क्वेश्चंस में बार-बार फार्मूलाज लिखूंगा ताकि आपको जो है ना ये रिकॉल हो जाए। u का डेरिवेटिव माइनस u वैसे ही और v का डेरिवेटिव। और दूसरा बेटे मुझे यहाँ पर डेरिवेटिव चाहिए होगा किसका वाला? साइन एक्स का। और याद रखना है साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटे? प्लस का कॉस होता है। कॉस का जो डेरिवेटिव है वो माइनस का साइन, लेकिन साइन का डेरिवेटिव प्लस का कॉस। और यहाँ पे क्वोशिएंट रूल क्यों लगाना है भाई? 2 टर्म्स डिवाइड हो रही है ना बेटे, तो जब भी डिवाइड हो तो हमने हमेशा क्या करना है? क्वोशिएंट रूल लगाना है। क्वोशिएंट का मतलब ही डिवाइड है। अच्छा जी, तो नीचे आ जाएगा नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। नीचे वाला फंक्शन वैसे ही स्क्वायर नहीं डालना आपने। ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर कौन है जी? 1 है, और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है बेटे? 0 होता है। साथ में बेटे क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस आ जाएगा। उसके बाद ऊपर वाला फंक्शन लिखेंगे वैसे ही, और डेरिवेटिव लेंगे नीचे वाले फंक्शन का यानी कि साइन का, जो कि किसके इक्वल होता है बेटे? कॉस एक्स के। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। साइन को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 0। तो माइनस कॉस एक्स हो गया बेटे, और होल डिवाइडेड बाय क्या हो गया? साइन। अब स्क्वायर कहां पे है बेटा? ये एंगल पे स्क्वायर कभी नहीं डालना आपने, एक्स पे स्क्वायर नहीं डालना। स्क्वायर होता है हमेशा फंक्शन के ऊपर। तो ले जी, ये बन गया माइनस कॉस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। अब दोबारा से देखें बेटा, मैं इसको भी तो ऐसे लिख सकता हूं ना। माइनस कॉस एक्स पड़ा रहने दें आप। ये जो साइन स्क्वायर है, अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, एक दफा लिख दूं साइन एक्स और एक दफा फिर लिख दूं साइन एक्स, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपके जहन में आएगा हमें कैसे याद रहेगा कि यही काम करना है? बेटा ये जो आपके पास फंक्शंस है ना, सीकंड है या कोसिकंड है, तो इनके फार्मूलाज तो पहले से ड्राइव हुए हुए हैं ना। तो इसलिए हमने भी उसको वैसा ही आंसर बना के देना है। अब अगर किसी बच्चे के जहन में आए कि मैं इसको यहाँ पे छोड़ सकता हूँ, नहीं, आप यहाँ पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कोसिकंड का जो आंसर है वो ऑलरेडी बना हुआ है, हमने उसको वो बना के देना है। क्योंकि बाद में तो हमें याद हो जाना है कोसिकंड का जो फार्मूला है बेटे वो क्या है, तो हम एक्चुअली वही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ पे बेटे अब मैं लिख सकता हूँ माइनस, तो चलो साइड पे कर देते हैं। एक साइन जो है उसको अकेला नीचे लिख लेते हैं, और ये जो कॉज और बेटे साइन है इसका हम आपस में पेयर कर देते हैं। सेंटर में मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब है अगर मैं इनको दोबारा से सॉल्व करूंगा तो ये ऊपर वाली चीज बन जाएगी। अब बेटा देखें, दोबारा से हमारे पास एक ये फंक्शन हो गया और एक हो गया बेटे ये वाला फंक्शन। अब 1/sin माइनस तो पड़ा रहेगा, और 1/sin मुझे पता है बेटे क्या होता है? कोसिकेंड एक्स होता है। और बेटे ये जो कॉज ओवर साइन है, ये तो आपको याद है, ये तो कॉट एक्स नहीं हुआ करता था। तो लें जी, ये आ गया हमारे पास डेरिवेटिव का फार्मूला कि कोसिकेंड एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है बेटे? माइनस कोसिकेंड एक्स, और साथ में कौन आ रहा है बेटे? उसके कॉट एक्स आ रहा है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास कॉट एक्स है। अगेन मैं क्या करता हूँ? y का नाम दे देता हूँ और इस दफा जो फार्मूला हमें चाहिए ना बेटे, एक तो दोबारा से वही आपका क्वेश्चन रूल है। क्वेश्चन रूल अब इतनी दफा मैंने लिखा है बेटे, आपको याद करना ही पड़ना है। नीचे वी स्क्वेयर आना है, ऊपर v आएगा, u का डेरिवेटिव आएगा माइनस u और v का डेरिवेटिव। और किसका फार्मूला चाहिए जी? और आपको फार्मूला चाहिए बेटे यहाँ पे साइन एक्स का। और किसका चाहिए जी? और चाहिए आपको बेटे कॉस एक्स का। साइन का होता है प्लस का कॉस, और कॉस का होता है बेटे माइनस का साइन एक्स। अब यहाँ मैंने एक और चीज नोटिस करनी है बेटा, 3 फार्मूलाज ऐसे हैं ना जिसमें सी आता है, जैसे कॉस में भी सी आता है, कोसिकेंड में भी सी आता है, और कॉट में भी। इन तीनों के फार्मूलाज के साथ में आपको नेगेटिव नजर आएगा। ये जो कॉट है, अभी हम इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे, अब देखो किसके साथ में नेगेटिव आएगा। तो इस तरह से आप अपने जहन में थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो कि 3 फार्मूलाज पॉजिटिव होते हैं और 3 नेगेटिव। कौन से? सी वाले। अब बेटा इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा cos x, और बेटे नीचे कौन आ जाएगा हमारे पास? sin x। यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स। यहाँ पे बेटा लगेगा क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर लेना है, जिसका स्क्वायर लिया है उसको वैसे ही लिखना है। ऊपर वाले का लेना है डेरिवेटिव। ऊपर कौन है जी? कॉस है, और कॉस का डेरिवेटिव अभी तो लिखा, क्या होता है बेटे? माइनस साइन एक्स। हाँ जी, सेंटर में नेगेटिव आना है फार्मूले की वजह से, क्वेश्चन रूल में सेंटर में नेगेटिव होता है। अच्छा, अब फिर बेटा ऊपर वाले को वैसे ही लिखना है, और डेरिवेटिव लेना है अपने नीचे वाले फंक्शन का यानी कि साइन का। और साइन का डेरिवेटिव अभी आपने देखा क्या होता है बेटे?
कॉज एक्स थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस साइन साइन से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा बेटे, साइन स्क्वेयर एक्स, और कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा बेटे हमारे पास, कॉस स्क्वेयर एक्स। और नीचे भी अगर आप नोटिस करो तो बेटे ये जो स्क्वायर है मुझे पता है मैं कहाँ पे लिख सकता हूँ बेटे, साइन पे, और एक्स वैसे का वैसे, क्योंकि एंगल पे स्क्वायर नहीं होता। अच्छा ऊपर देखो दोनों टर्म्स में नेगेटिव है, अगर मैं नेगेटिव को कॉमन ले लूँ तो पीछे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बेटे, कॉस स्क्वायर। और अगर आप नीचे नोटिस करें तो नीचे क्या आ चुका, साइन स्क्वायर एक्स। अब मुझे जल्दी से सोच के बताओ, ये जो ऊपर वाली टर्म है ये आपकी देखी हुई टर्म नहीं है? अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री से याद हो तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता था भले, 1 के। बेटा सेकंड ईयर है ये, सेकंड ईयर के अंदर सारी बातें जो आपने अभी तक पढ़ी हुई हैं वो कहीं ना कहीं पे यूज तो होनी ही होनी है। सो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस, और ये जो ऊपर वाला बेटा ये हो चुका 1, और नीचे कौन आ चुका है जी, साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा जी, अब हम फाइनल आंसर लिखते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होगा, जल्दी से रिकॉल करिएगा, साइन किसका रेसिप्रोकल था, सर कोसिकेंड का था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है तो ये आ जाएगा कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। तो ये डेरिवेटिव आ चुका है बेटे किसका, कॉट एक्स का। तो आपने देखा बेटा इसके साथ में नेगेटिव आया, मैंने आपको बताया 3 फार्मूलाज हैं जिनके साथ नेगेटिव आता है, और वो कौन से हैं, जो तीनों सी से स्टार्ट होते हैं, दैट इज कॉस, कोसिकेंट एंड कॉट। तो आपके पास टोटल मिला के हो चुके हैं बेटा 6 फार्मूलाज, आपने ये सारे याद करने, क्योंकि अभी जो कमिंग क्वेश्चंस हैं उनमें दोबारा से इन्होंने यूज होना है। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी हमें डेरिवेटिव लेना है। उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी वेरिएबल हो सकता है समटाइम बेटा वो एक्स वाई की बजाय कोई और वेरिएबल ले ले, मे बी थीटा ले ले, मे बी टी ले ले, तो हम फिर उसी बेटा रिस्पेक्ट से उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। यहाँ पे देखिए दो फंक्शन है बेटे, एक तो है हमारे पास एक्स स्क्वेयर, और एक बेटे कौन है हमारे पास, कॉस एक्स, और ये दोनों फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आएगा। अच्छा जी, प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि अगर आपके पास बेटा दो फंक्शन हो, एक का नाम u हो और एक का नाम हो v, तो करना क्या है, आपने u को वैसे लिख लेना है, v का डेरिवेटिव लेना है, प्लस v को वैसे लिखना है और u का डेरिवेटिव। बेटा ये डेरिवेटिव का साइन है, आपको पता है डेरिवेटिव के डिफरेंट नोटेशंस थी, तो ये भी उनमें से एक नोटेशन है आपके पास। और हमें कौन सा बेटे यहाँ पे फार्मूला चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा बेटे पावर रूल। पावर रूल क्या था, x रेज टू द पावर n, यानी कि पावर को आप स्टार्ट में लाते थे और पावर में से क्या करते थे बेटा, एक रिड्यूस करते थे, यानी कि एक कम करते थे। और थर्ड जो फार्मूला यूज होना है बेटे यहाँ पे, वो तो आपको नजर आ रहा होगा, कौन सा होगा बेटे, cos x का, और cos x का फार्मूला क्या होता है बेटा जी, माइनस का साइन x। सो यहाँ पे बेटे हम लिख लेंगे y का डेरिवेटिव बन जाएगा dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो हम फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिख लेते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं एक दफा बेटा, मैं लिख देता हूँ, डेरिवेटिव किसका लेना है हमने, cos का, प्लस डालना है, cos को वैसे ही लिखना है, और डेरिवेटिव किसका लेना है बेटे, फर्स्ट फंक्शन जो कि क्या था, एक्स स्क्वायर था। सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर, कॉस का डेरिवेटिव क्या है बेटे, माइनस का साइन एक्स, बेटा इसको आपको ब्रैकेट में लिखना चाहिए कुछ इस तरह से, और साथ में क्या आ जाएगा, प्लस कॉस एक्स। बेटा ये देखें आपको यहाँ पे पावर नजर आ रही है, तो पावर रूल क्या था भला, कि पावर को स्टार्ट में भेजो, यानी कि 2 स्टार्ट में आ गया, और पावर में से एक कम करें। बेटा 2 पावर पहले थी, एक आपने कम कर दी तो क्या बन गई, 2 माइनस 1। यहाँ पर एक और भी चीज आएगी फर्दर डेरिवेटिव वाली, वो मैं आपको बाद में लेटर ऑन एक्सप्लेन करूंगा जब उसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर एक्स है और एक्स का डेरिवेटिव बेटे 1 होता है। ये कुछ ऐसे आ गया, या फिर मैं लिख सकता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स, साथ में बेटे आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2, और x 2 माइनस 1 आपको पता है x ही रह जाना है, और ये साथ में क्या आ चुका है बेटे, cos x। अब यहाँ पे बेटे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, मैं प्लस वाली टर्म को पहले लिख लेता हूँ, ये जरूरी नहीं है बट हम कोशिश करते हैं कि प्लस वाली टर्म को आप बेटा पहले लिखो। अगर आपने इसके अलावा एक और स्टेप करना है, यू कैन आल्सो टेक एक्स एज कॉमन, क्योंकि एक्स दोनों के पास है, अदरवाइज आप बेटे यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो अगेन आपको यहाँ पे एक्स और सीकेंट एक्स नजर आ रहा है, बेटा यहाँ पर फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, और एक ये जो फंक्शन है ये सेपरेट बेटा लिखा हुआ है। सबसे पहले बेटा हमें जरूरत पड़ेगी प्रोडक्ट रूल की, यानी कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक एक्स और एक सेकंड एक्स है, तो बेटा ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वैसे ही, और फर्स्ट का डेरिवेटिव। आपको बेटा इसके अलावा जो जरूरत पड़ेगी वो बनेगी डेरिवेटिव ऑफ किसका भला, सेकंड एक्स का, सेकंड एक्स का। तो सेकंड एक्स का डेरिवेटिव आपने याद कर लेना है कि ये होता है बेटे सेकंड एक्स टेन एक्स। और फाइनली बेटा पावर रूल भी हमें जरूरत पड़ेगी। पावर रूल आपको पता चल जाना चाहिए कि एक्स पावर एन का मतलब है एन को स्टार्ट में लाना है और एन माइनस 1 करना है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी होंगे बेटा उनमें ये जो फार्मूलाज रिक्वायर्ड होंगे मैं पहले ही यहाँ पे साइड पे लिख दूंगा। डेरिवेटिव लें तो बेटा ये बन जाएगा dy बाय dx, दिस इज इक्वल टू, अब ये जो डेरिवेटिव है ना बेटा ये मेरा x सीकंड x पे भी अप्लाई होगा और ये डेरिवेटिव मेरा बेटा 1/x पे भी अप्लाई होगा। प्लस वाला रूल लग गया कि अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो डेरिवेटिव डेफिनेटली दोनों के पास जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे लगाना है प्रोडक्ट रूल, ये लिखा हुआ है बेटा प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग x को वैसे ही लिखना है, आपने डेरिवेटिव लेना है किसका वाला, सीकंड x का। बहुत आसान सा काम है लेकिन आपने इसको मेस क्रिएट नहीं करना। अगर आपको लगेगा मैं एक ही स्टेप में जल्दी से खत्म कर दूं फिर आप बेटा प्रॉब्लम करेंगे। अभी स्टार्ट है हमारा क्योंकि प्रैक्टिस अभी इतनी नहीं की, हम कोशिश करेंगे ज्यादा स्टेप्स ऐड करें। सीकंड x और बेटे हमने डेरिवेटिव लेना है किसका भला, x का। अच्छा ये एक चीज हो गई, फिर इसके बाद डालेंगे प्लस। अब इसका डेरिवेटिव लेने के लिए मैं इसको बेटा ऐसे लिख सकता हूँ, ये है 1/x। अगर मैं पावर को ऊपर लाऊंगा इट विल बिकम x की पावर -1, यू सी, x की पावर -1। ये सब क्वेश्चन रूल भी लगा सकते हो लेकिन यहाँ पे ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सिंपल x की पावर -1 कर सकता हूँ बेटा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा बेटे x, सीकंड x का लीजिए डेरिवेटिव, जो मैंने साइड पे लिखा हुआ है वो है बेटे सीकंड x tan x, ये हो गया बेटा। उसके बाद बेटा सीकंड x, और आपको याद है बेटा x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। और यहाँ पे अगर नोटिस करें तो बेटा लगेगा पावर रूल, पावर है -1 जो कि आ जाएगी स्टार्ट में, और पावर में से एक कम करेंगे, -1 पावर पहले थी, एक -1 और आ जाएगा, ये पावर रूल मैंने नीचे लिखा। या फिर बेटे हम इसको लिख सकते हैं x सीकंड x tan x, साथ में एक और सीकंड x, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा वो सीकंड x ही रहेगा, ये हो जाएगा माइनस, और x की पावर हो जाएगी -2, या फिर बेटा मैं उसको प्लस बनाने के लिए नीचे ला सकता हूं तो ये क्या बन जाएगा 1/x²। सो ये बेटा हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। आपको बस फार्मूलाज याद करने, डेरिवेटिव कोई मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल तब होता है जब ज्यादा सारी टर्म्स आएंगे और हम फार्मूलाज को मिक्स कर देंगे। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम इसको लिखेंगे dy/dx नहीं लिखेंगे क्योंकि इस दफा देखो वेरिएबल कौन सा है, t है ना बेटे, तो इस दफा हम लिखेंगे dy/dt। जोन सा भी वेरिएबल होगा आपने वही लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये कहा था जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है। तो अब बेटे डिवाइड हो रहे हैं तो हम लगाएंगे क्वेश्चन रूल, जिसके अकॉर्डिंग नीचे वाला जो फंक्शन है बेटे उसका हो जाना है स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन को आपने एज इट इज लिख देना है, कोई स्क्वायर नहीं डालना इस दफा। आपने डेरिवेटिव, इस दफा डेरिवेटिव लिखेंगे d/dt ऊपर वाले फंक्शन का, फिर माइनस डालेंगे, फिर ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज क्योंकि उसका तो डेरिवेटिव हो चुका, और आपने डेरिवेटिव लेना है किसका वाला बेटा, नीचे वाले फंक्शन का 1 - cos t का। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा, ये बन जाएगा 1 - cos t। डेरिवेटिव किसका है जी, साइन का, और साइन का आपको नजर आ रहा होगा डेरिवेटिव क्या लिखा है मैंने साइड पे, cos t माइनस साइन t बेटा वैसे ही। अब देखिए ये जो डेरिवेटिव है ना बेटा ये 1 के पास भी जाएगा और cos के पास भी, क्योंकि आपको पता है ना सब्ट्रैक्शन वाला रूल दोनों पे होगा। अब 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है क्योंकि कांस्टेंट है ना बेटा, और cos का जो डेरिवेटिव है, बट cos के डेरिवेटिव से पहले उसके साथ में नेगेटिव भी लगा हो तो मैं नेगेटिव पहले लगाता हूँ। cos के डेरिवेटिव में भी माइनस आता है तो मैं इसको ना कुछ ऐसे लिख देता हूँ माइनस साइन टी, क्योंकि cos का डेरिवेटिव क्या होता है बेटे, माइनस का साइन, और ये वाला माइनस तो पहले से मौजूद था। और नीचे जो है आपको कोई स्क्वायर ओपन नहीं करना क्योंकि उसमें डेरिवेटिव का कोई लेना देना नहीं है, इसको हम क्या करते हैं बेटा एज इट इज लिख लेते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइम में, cos t को अंदर करें मल्टीप्लाई तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटे, cos t माइनस cos स्क्वायर टी। सेम यहाँ पे देखो माइनस से माइनस मिलके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, और बाहर भी माइनस है तो ये अगेन माइनस हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, और होल डिवाइडेड बाय बेटे क्या हो जाएगा 1 - cos t। अब दूसरी तरफ हम बेटा क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि अगर इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लें तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा cos स्क्वायर टी प्लस बेटा साइन स्क्वायर टी, और बेटे नीचे आ चुका है जी हमारे पास 1 - cos t। अब आपको समझ आ गई होगी मैंने डिफरेंट कलर क्यों यूज किया, एग्जैक्टली मेरा बेटा, क्योंकि ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा 1 के, तो मैं लिख सकता हूं cos t -1 होल डिवाइडेड बाय 1 - cos t।
अच्छा, यहाँ पे ना कोई एक जादू नहीं कर देना आप लोगों ने कि cos t को cos t से कैंसिल कर दो 1 से 1। बेटे जब तक सेंटर में प्लस या माइनस मौजूद होता है ना, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये दोनों माइनस के साथ कनेक्ट हैं, ये भी माइनस के साथ, तो आप इनको कैंसिल नहीं कर सकते। कैंसिल हमेशा टर्म्स तब होती हैं जब दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, फैक्टर हो। अब cos cos से कैंसिल नहीं हो सकता, तो फिर मैं ये कर सकता हूँ ऊपर वाली टर्म में से नेगेटिव को कॉमन ले लूँ अगर मैं, तो देखिए क्या बनेगा, माइनस को ले लेता हूँ कॉमन, पीछे बचेगा 1 माइनस कॉस टी, और नीचे अगर आप देखें तो लकीली वो भी क्या था, 1 माइनस कॉस टी। फायदा ये हुआ कि ये पूरा 1 माइनस कॉस टी इस पूरे 1 माइनस कॉस टी से क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। तो बेटा हमारे पास फाइनल आंसर आ गया डी वाई बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू किसके वाला, माइनस के 1 के। बस यही बेटे हमें यहाँ पे फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटे डेरिवेटिव लेते हैं। यहाँ पे वेरिएबल टी है तो मैं दोबारा से क्या लिखूंगा, डी वाई बाई डी टी। बेटा यहाँ पे दो काम हो सकते हैं, या तो साइन टी को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लो दोनों के साथ, या फिर ऐसे करो, ऐसे ही ट्रीट करो, ये 1 प्लस कॉस टी पहला फंक्शन और साइन टी दूसरा। तो मैं इसको इसी तरह से लेके चलता हूँ। तो क्या करना है, ये फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही लिखना है। बेटा मैं कोसेकंड को 1 प्लस कॉसेक लिखता हूँ पूरे स्पेलिंग के साथ। ये हो गया मेरा फर्स्ट वाला फंक्शन। फिर हम डेरिवेटिव लेंगे टी के रिस्पेक्ट किसका बेटे, साइन का, प्लस बेटे फिर साइन वैसे ही आ जाएगा, और हम डेरिवेटिव किसका ले लेंगे बेटा, पहले वाले फंक्शन का 1 प्लस कोसेक टी का। अच्छा, डेरिवेटिव ले लेते हैं जी। अब इसको वैसे ही लिख लें, आपको लेटर ऑन आइडिया हो जाएगा कि ये हम वेरिएबल क्यों जरूरी है, लाइक अगर x क्यों नहीं लिख रहे अगर t है, तो ये लेटर ऑन बेटा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसी एक्सरसाइज में, बल्कि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। अभी के लिए बस जो भी वेरिएबल आप उसी को यूज करो, अगर x है तो आप x लिखो, t है तो आप t लिखो। साइन का डेरिवेटिव ले लेते हैं जी, जो कि हमें पता है cos t होता है, प्लस चलते हैं sin t, और यहाँ पे देखिए जी डेरिवेटिव के आगे हैं दो टर्म्स और प्लस हो रही हैं। इसका मतलब ये हुआ बेटे डेरिवेटिव 1 के पास भी जाएगा, डेरिवेटिव कोसेक के पास भी जाएगा। तो जब 1 के पास जाएगा वो कहेगा भाई मैं तो हूँ कांस्टेंट, तो वो उसको 0 कर देगा। लेकिन जब कोसेक के पास जाएगा तो उसका तो एक फार्मूला है बेटा, माइनस कोसेक टी आ जाएगा, और साथ में कौन आएगा बेटे, कॉट नॉट एक्स बट टी आ जाएगा। अच्छा, ये उसका फार्मूला। थोड़ा सा बेटा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कॉस टी को अंदर मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस टी, और ये हो जाएगा प्लस कोसेक को जब इससे करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक टी कॉस्ट। डिफरेंट फंक्शन है ना आपस में, कोई मल्टीप्लाई या स्क्वायर वगैरह का तो चक्कर ही नहीं है यहाँ पे। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये बेटे हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन टी, साथ में बेटे क्या आ जाएगा, कोसेक के कोसेक टी जिसको कोसिकेंड भी कहते हैं, और कॉट टी। अच्छा जी, अब ये दोनों फंक्शंस बेटा मिलते जुलते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हम क्या करते हैं, हम बेटा ना सिर्फ इस वाली टर्म को पहले देखते हैं कि ये जो कॉट टी लिखा हुआ है, हम इसकी जगह पे कोई फार्मूला लगा सकते हैं। इनका अपने डेरिवेटिव लगा के छोड़ना नहीं है, जितना सिंप्लीफाई होता हो डेफिनेटली बेटा वो तो हमने करके देना है ना उसको। तो ये आ गया कॉस टी प्लस बेटा क्या हो गया, कोसिकन टी कॉट टी, और इसके बाद बेटे क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी मल्टीप्लाई कोसेक टी, और ये जो कॉट है इट कैन बी रिटन एज cos t डिवाइडेड बाय बेटा कौन हो जाएगा, sin t। आपको याद है ना ट्रिग्नोमेट्री से कॉट कॉस ओवर साइन होता है। इससे फायदा ये हुआ कि ये जो sin t है इस वाले sin t से कैंसिल हो गया, और जो टर्म पीछे बचे ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, कैसे वाला भी दिखाता हूं मैं आपको। ये बन गया कोसिकन t कॉट t। अब ये देखें बेटा ये बन गया माइनस कोसिकन t कॉट t, है ना, माइनस कोसिकन t, और साथ में कौन आ गया बेटा, कॉट t आ गया। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स बेटा वो किसके इक्वल हो चुका है, कॉस टी के। तो आपने देखा बेटा आपका कितना एक सिंपल सा आंसर आ गया। तो जितना भी सिंप्लीफाई बेटा पॉसिबल है वो आपने लाजमी करनी है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो वेरिएबल है दोबारा से x आ चुका है, तो इस दफा हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। दिस इज द नोटेशन यू नो फॉर डेरिवेटिव। सीकेंड x का डेरिवेटिव कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है, सिंपल सा अलग सा नंबर पड़ा हुआ है। सीकेंड x का डेरिवेटिव बेटा आपको याद होना चाहिए, सीकेंड x साथ में कौन आ जाएगा बेटे, टेन एक्स। तो सीकेंड x टेन एक्स ये डेरिवेटिव होगा बेटे सीकेंड x का, प्लस अब जब 4 रूट एक्स का लेंगे तो 4 तो है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट रूल जो आपको याद है, कांस्टेंट मल्टीपल रूल बेसिकली, उसमें 4 तो वैसे ही निकल जाएगा, क्योंकि बेटे 4 जो है ना सिंपल आपके पास क्या हो रहा है, वो तो आप कह सकते हो कि कांस्टेंट है ना, तो उसका तो डेरिवेटिव से कोई लेना देना ही नहीं है। तो डेरिवेटिव सीधा जाएगा एक्स की पावर के पास। एक्स का स्क्वायर रूट है जिसको मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर 1/2, और एंड पे है 10।
10 का बताएं भला क्या डेरिवेटिव होगा। हाँ जी, 10 तो कांस्टेंट है ना बेटा, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। अच्छा, इसको सिंपलीफाई करें, ये बन जाएगा सीकेंड एक्स 10x प्लस 4, यहाँ पे सॉरी 10x प्लस 4। अब यहाँ पे पावर रूल लगेगा जिसके अकॉर्डिंग पावर स्टार्ट में आ जाएगी और पावर में से एक रिड्यूस किया जाएगा, यानी कि 1/2 पावर में से 1 माइनस किया जाएगा। या फिर इसको लिख सकते हो सीकेंड एक्स बेटे 10x, ये 2 4 को कैंसिल कर सकता है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे कितना आ चुका 2, तो हम लिख सकते हैं +2। और बेटा ये देखिए 1/2 -1 है, 1/2 -1, तो इसको जब माइनस करेंगे अगेन क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2, तो x की पावर कितनी होगी बेटा, माइनस का 1/2। या फिर मैं एक और स्टेप ऐड करूं तो मैं लिख सकता हूं सीकेंड एक्स 10x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x की पावर नीचे जाके क्या हो जाएगी 1/2, क्योंकि ऊपर बेटा अगर नेगेटिव है रेसिप्रोकल लेंगे तो नीचे जाके क्या हो जाएगी, प्लस की पावर हो जाएगी। और या फिर बेटे हम हमारा फाइनल आंसर कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि सीकेंड एक्स 10x, और ये जो बेटा नीचे आपको x की पावर 1/2 है, इसी को तो स्क्वायर रूट x कहते हैं। अगर आप देखें स्टार्ट में स्क्वायर रूट ऑफ x था, तो हम इसको भी स्क्वायर रूट ऑफ x की फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये बेटे हमारे पास क्या हो चुका है, इसका फाइनल आंसर। अगेन आपने देखा कोई मुश्किल काम नहीं है, बस फार्मूलाज को याद करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी बेटा लेना तो डेरिवेटिव है, लेकिन कुछ कंडीशन है कि एक तो आपने सब्सटीट्यूशन करनी है यहाँ पे कोई भी सूटेबल, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे करनी है वो, और दूसरा हमने लगाना है चेन रूल। अब ये चेन रूल क्या चीज है ये भी अभी समझ लेते हैं। सो बेटे सबसे पहला काम आपने क्या किया करना है, ये जो स्क्वायर रूट के नीचे है ना, ये कोई भी पावर हुई उसके जो नीचे वाली टर्म है ना, उसको लेट कर लेने आपने। यानी कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स, और क्या लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स, इसको आपने ना लेट करके कोई और वेरिएबल का नाम देना। देखो आप ना तो x का नाम दे सकते हो ना y का, वो तो ऑलरेडी यूज हो चुके हैं। आप उसको u कह लो, आप उसको t कह लो, कुछ भी वेरिएबल का इसको नाम दे दो। लेट्स सपोज मैं इसको बेटा u का नाम दे देता हूँ। अच्छा, अगर मैं इसको u का नाम दे दूं तो जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था अब वो क्या बन चुका, वो देखे तो कुछ ये नहीं बन चुका, y इक्वल्स टू ये जो सारा बेटा स्क्वायर रूट के नीचे, इसको तो आपने u कह दिया और उसके ऊपर क्या आ चुका, स्क्वायर रूट। तो अगर अब देखा जाए हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, हमारे पास x मौजूद है, हमारे पास y मौजूद है, और हमारे पास बेटा u भी आ चुका। तो अगर कभी भी आपके 3 वेरिएबल आ जाएं बेटा, वहां पे जो रूल अप्लाई होता है दैट इज कॉल्ड चेन रूल। अभी हम बनाएंगे भी चेन रूल को। अच्छा, अब सबसे पहले क्या करते हैं, मैं ना इन दोनों के डेरिवेटिव्स ले लेते हैं। सबसे पहले देखो u और x का डेरिवेटिव लेंगे तो बेटा ये बनेगा du डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा बेटे dx, क्योंकि वेरिएबल u और x है, मैं यहाँ पे y थोड़ी लिखूंगा। दिस इज इक्वल टू, अब ये डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड के लिए यू रिमेंबर क्वोशिएंट रूल लगेगा, लगा देते हैं। क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग क्या होना है, नीचे वाले फंक्शन का बेटा स्क्वायर हो जाना है, इस फंक्शन को ऊपर वैसे लिखना है विदाउट स्क्वायर, ऊपर वाले का लेना है डेरिवेटिव। अभी के लिए मैं फिर लिख देता हूँ एक दफा सारे, जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम ये वाला लिखने वाला काम छोड़ेंगे, हम डायरेक्ट से डेरिवेटिव ले लिया करेंगे। माइनस जिसका डेरिवेटिव है उसको वैसे लिख लो, और आपने डेरिवेटिव लेना है किसका वाला, नीचे वाले फंक्शन का 1 माइनस एक्स का। सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, ये तो ऐसे ही पड़ा रहेगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अच्छा, और दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटे 1 माइनस एक्स। बेटा ये डेरिवेटिव को ब्रैकेट के अंदर लेके जाएं, देखिए 1 तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है, तो ये तो हो जाएगा 0। और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो बेटे ये भी आपको याद होना चाहिए क्या होता है, 1 के इक्वल। आगे चलिए जी 1 प्लस एक्स, फिर वैसे ये भी ब्रैकेट नहीं ओपन करनी, पहले डेरिवेटिव्स लेने हैं। 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव आपको पता है बेटे क्या होता है 1 है, क्योंकि नेगेटिव था दैट इज वाई मैंने भी वहां पे नेगेटिव का साइन लगा दिया। ब्रैकेट्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ पे 0 प्लस 1 1 है, और 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है बेटे कोई फर्क नहीं पड़ना, 1 माइनस एक्स ही आ जाना है। यहाँ पे ये जो माइनस का 1 है, इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो इसको क्या बना देगा, प्लस बनाएगा, और आगे बच जाएगा 1 प्लस एक्स। और बेटे नीचे कौन पड़ा हुआ है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मैंने अभी इसका स्क्वायर ओपन नहीं किया क्योंकि एज इट इज बेटा इसकी अभी जरूरत नहीं है। अच्छा बेटे यहाँ से नोटिस करें तो ये जो दोनों एक्स हैं ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक माइनस का है और एक क्या है बेटे प्लस का। तो हमारे पास पीछे क्या बच गया 1 प्लस 1 दैट इज 2, और नीचे कौन बच गया बेटे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ले जी ये हमारा जो डेरिवेटिव है ना बेटा वो हो चुका है कंप्लीट। अब दूसरा फंक्शन है बेटे y और u के अंदर, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू u रेज टू द पावर, देखिए स्क्वायर रूट कैन बी रिटन एज 1/2।
अब इसका बेटे हम यहाँ पे ले लेते हैं डेरिवेटिव, तो क्या बन जाएगा डी वाई डिवाइडेड बाय डी यू। देखिए अब x का कोई लेना देना नहीं है, सिंपली y और u है तो डी वाई ओवर डी यू आ जाएगा। पावर रूल लगेगा, पावर में 1/2 को स्टार्ट में भेजेंगे और बेटे ये जो पावर है उसमें से क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 u की पावर। देखिए 1/2 -1, 1/2 में से अगर 1 निकाल देंगे तो क्या बचेगा भाई, माइनस का 1/2। अच्छा बेटे ये जो u था ना, ये तो हमने शुरू से खुद इंट्रोड्यूस करवाया था, सब्सटीट्यूशन की थी ना। और आपको ये रूल याद होना चाहिए कि जब हम खुद से कुछ सब्सटीट्यूट करते हैं ना बेटा, तो उसको फिर बाहर भी निकालते हैं। तो अब मुझे क्या करना होगा फाइनली, डी वाई बाई डी यू जो है इसके अंदर u की वैल्यू डालनी होगी दोबारा से। तो u की वैल्यू तो हमें पता है क्या थी, 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई क्या थी बेटे, 1 माइनस एक्स, और पावर कितनी है, -1/2। या फिर आपको पता है बेटे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे वाले टर्म को आप ऊपर लिख दो, ऊपर वाली टर्म को नीचे लिख दो, यानी कि दोनों का हो जाएगा रेसिप्रोकल, और इनकी जो पावर है बेटा वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। लेकिन बेटा ये जो दो डेरिवेटिव्स थे, एक आपके पास ये डेरिवेटिव आ चुका और दूसरा बेटे हमारे पास ये वाला डेरिवेटिव आ चुका, ये हमने फाइंड कर लिए। अब हम लेके आते हैं चेन रूल को। बेटा देखो फाइंड तो करना है डी वाई बाई डी एक्स, चेन रूल बनाना सीख लो मेरा बेटा। आपने ऐसे लिखना है, जो चीज फाइंड करनी, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है ना, ऐसे लाइन लगाओ, मल्टीप्लाई करो, एक और लाइन लगाओ। देखिए ऊपर कौन मौजूद है, डी वाई, तो सिंपली डी वाई लिख दो। नीचे कौन मौजूद है, डी एक्स, तो नीचे dx लिख दो। अब ये दो स्पॉट्स जो है ना, ये हैं खाली आपकी। बेटे इनकी जगह पे वो थर्ड वाला वेरिएबल आएगा जो हमारे क्वेश्चन में मौजूद था। देखिए हमारे क्वेश्चन में कौन कौन से वेरिएबल यूज हुए हैं, x यूज हुआ तो x तो लिखा हुआ है यहाँ पे, y यूज हुआ y भी लिखा हुआ है, इन्होंने यहाँ पे रहना है हमेशा, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती। जो न्यू वेरिएबल आए हैं वो है u के साथ, तो इधर भी du आ जाएगा और बेटे इधर भी du आ जाएगा। आप सिंपली देख सकते हो ना, du को अगर du से कैंसिल करें पीछे क्या बचेगा, dy बाई dx। इस चीज को हम कहते हैं बेटा क्या वाला, चेन रूल। चेन रूल क्यों कहते हैं भाई, डेरिवेटिव्स की चेन बन रही है ना, एक डेरिवेटिव उसके साथ एक और डेरिवेटिव, ऐसा भी हो सकता है 3 डेरिवेटिव्स बन जाए, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड चेन रूल। हमें यहाँ पे जस्ट उनकी वैल्यूज को प्लेस करना है। सो बेटे सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यू डालते हैं डी वाई बाई डी यू की, तो जो हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है 1/2 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई बेटा 1 प्लस एक्स, और उसकी पावर कितनी है जी, 1/2। इससे मल्टीप्लाई किसने होना है बेटा, डी यू बाई डी एक्स ने, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का बेटे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। लें जी, हमने दोनों की जस्ट वैल्यूज डाली यहाँ पे। अब डेफिनेटली आपको बेटा सिंपलीफाई इसको करना पड़ेगा। सबसे पहले तो बेटा ये देखें कि ये ऊपर 2 पड़ा हुआ है और ये नीचे 2, ये 2 से हो जाएगा कैंसिल। और दूसरी चीज अगर आप नोटिस करो, यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, इधर भी बेटे 1 माइनस एक्स है, तो इसका मतलब है अगर बेस सेम है तो हम इनकी पावर्स को क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। तो बेटे मैं इसको लिख सकता हूं, देखिए ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा, या सिंपली यू कैन से कि ऊपर 1 बचा, नीचे है 1 प्लस एक्स, ये अकेला, इसके जैसा कोई और नहीं, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 1 प्लस एक्स। उसकी पावर कितनी है, 1/2, तो 1/2 को बेटा अगर हम ऐसे लिखें तो ज्यादा प्रोफेशनल लगता है, हम उसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख देते हैं। और उसके साथ में कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 माइनस एक्स, उसकी पावर देख लेते हैं कितनी, बेटे ये 2 है और ये बेटे 1/2 है। आपको पता है ऊपर 1/2 है बेटे, जब चल के नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 2 में से अगर 1/2 आप माइनस करो तो कितनी पावर बचेगी, 3/2 बेटे बच जाएगी यहाँ पे। अब इसमें कैलकुलेटर यूज कर लो या फिर सिंपल एलसीएम ले लिया, और ये किसके इक्वल चल रहा था, डी वाई बाई डी एक्स के। ये है बेटे हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर। कोई मुश्किल काम नहीं है, बस ये है कि एक से ज्यादा डेरिवेटिव्स आ चुके हैं, तो जब बेटा आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके लाएंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी बेटा हमें सब्सटीट्यूशन यूज करनी है, तो सबसे पहले लेट कीजिए, फिर वही जो ये पावर के नीचे लिखा होता है ना, इस सारे को आपने कोई और वेरिएबल का नाम दे देना। जैसे भी हमने u कहा था, मैं इसको भी u कह लेता हूँ, तो ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस आ जाएगा बेटे कौन, cos x, तो इसको आपने u का नाम देना है। ये u बन गया, और दूसरा फंक्शन जो यहाँ पे बेटे बना उसको मैं यहाँ पे साइड पे लिख लेता हूँ, वो बन जाएगा y इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट के अंदर वाला तो सारा u हो चुका, और उसके ऊपर पावर कितनी है, 3/2, पावर तो डेफिनेटली रहेगी। तो ये दो फंक्शन बन गए, एक u और x का, एक y और u का। हम इन दोनों को सेपरेटली क्या करेंगे बेटा, इंडिपेंडेंटली डेरिवेटिव लेंगे इनका, एंड पे चेन रूल के साथ दोनों को मिला देंगे। तो बड़ा सिंपल सा काम है जी। इसमें हम लिखेंगे डी यू डिवाइडेड बाई बेटे कौन आ जाएगा, डी एक्स, क्योंकि एक्स वेरिएबल है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है जी, कॉस एक्स, और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन, तो ये सिंपली हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। दूसरी तरफ चलें, y का डेरिवेटिव लेंगे तो डी वाई बाय डी यू हो जाएगा, क्योंकि बेटा वेरिएबल u इन्वॉल्व है।
पावर रूल लगेगा जिसके अकॉर्डिंग पावर आ जाएगी स्टार्ट में, 3/2 स्टार्ट में आ गया बेटे, और 3/2 में से क्या हो गया 1 माइनस, तो बेटे ये आ जाएगा 3/2 u रेज टू 3/2 का मतलब था 1.5, 1 निकाल देंगे तो इसका मतलब है 0.5 यानी कि हाफ जो है अब भी बचेगा। लेकिन अगेन वही प्रॉब्लम है, यहाँ पे बेटे u मौजूद है, हमें पता है u तो आप खुद से लेके आए थे, तो इसको हम सब्सटीट्यूट बैक करेंगे, सो इट विल बी 3/2, u की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, दैट इज sin x प्लस बेटे क्या हो जाएगा cos x, और उसकी पावर कितनी है बेटे 1/2, तो ले जी ये है हमारा dy बाय du। हमने दोनों आंसर फाइंड कर लिए बेटा, एक ये dy ओवर du आ गया, और एक बेटे हमारे पास ये आ चुका था du बाय dx। अब हम अगेन क्या करते हैं बेटा, चेन रूल बनाते हैं। चेन रूल फिर सीख लीजिए कैसे बनाना है, बड़ा आसान सा काम है, बाय चेन रूल। फाइंड क्या करना है भाई, फाइंड तो करना है dy बाय dx। तो मैंने आपको कहा था क्या करो, एक लाइन लगाओ, मल्टीप्लाई करो, एक और लाइन लगाओ, ऊपर dy है तो dy ने हमेशा ऊपर रहना है, कभी नीचे नहीं जाएगा, dx नीचे है तो उस बेचारे ने हमेशा नीचे ही रहना है। यहाँ पे आएगा वो थर्ड वाला वेरिएबल जो आपने इंट्रोड्यूस करवाया होगा। इस क्वेश्चन में अगेन हमने u लिखा, आपको t अच्छा लगता है तो आप t लिख दो, v अच्छा लगता है तो आप v लिख दो, ले जी u आ गया। अब बस इनकी वैल्यूज उठा के पुट करनी है बेटा, dy बाय du की ये वैल्यू लिखी हुई है 3/2 sin x प्लस बेटे cos x, उसकी पावर है 1/2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है du बाई dx यानी कि cos x माइनस साइन एक्स के साथ। अब बेटा देखिए इसको अगर हम कुछ सिंप्लीफाई कर सकें, एक्चुअली हम इसमें बेटा कुछ ऐसा सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते, तो फिर इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं 3/2 साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, 1/2 अच्छा नहीं लग रहा हमें, हम कहते हैं चलो भाई स्क्वायर रूट लिखने हमने, अदरवाइज बेटा 1/2 के साथ कोई मसला नहीं है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो कॉज एक्स माइनस का साइन एक्स, तो ले जी ये हमारा फाइनल dy बाई dx का आंसर आ चुका। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बेटा पहले तो एक फार्मूला को समझ लीजिए, इस फार्मूला की थोड़ी सी डिटेल अब ऐड होने लगी है, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए हमने भी फार्मूला एक पढ़ा था सीकंड एक्स का, जो कि होता था बेटे सीकंड एक्स tan x। लेकिन ना यहाँ पे एक और चीज भी होती है, वो क्या है भला बेटा, वो है इसका एंगल। यहाँ पर सीकंड का एंगल कौन है, x है ना, तो इसलिए दोनों के साथ भी क्या लगा हुआ है, x लगा हुआ है। दूसरी चीज, अपना यहाँ पे बेटे जो फाइनल आंसर आएगा उसके बाद आपने एक और डेरिवेटिव ऐड किया करना है, इसको हम कहते हैं, ये जो सारी चीज ऐड होने लगी है बेटे इसको हम कहते हैं फर्दर डेरिवेटिव। तो जो भी एंगल होता है ना बेटा उसका फर्दर डेरिवेटिव लिया जाता है। अब आपके जहन में क्वेश्चन है कि पहले तो हमने लिया नहीं बेटा, पहले भी हमने लिया था लेकिन क्योंकि हमारा जो एंगल था वो हमेशा ही एक्स होता था। अब जब एंगल ही मेरा एक्स है तो एक्स का तो डेरिवेटिव भी बेटा 1 होता है, इसलिए हम ना उसको लिखते नहीं है, हम ये वाला पार्ट लिखते नहीं है। लेकिन आपने याद रखना है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो 6 के 6 में से कोई भी आ जाए, तो जो एंगल होता है ना बेटे उसका फर्दर डेरिवेटिव हमेशा लिया जाता है। यहाँ पर अगर एंगल एक्स हो तो हम जल्दी में लिखते नहीं है क्योंकि उसका आपको पता है आंसर 1 है। अब ये जो क्वेश्चन 9 ऑनवर्ड्स आ रहे हैं ना बेटे, इसमें जो एंगल होगा उसका डेरिवेटिव भी लिया जाएगा, जिसको याद रखने के लिए हम टर्म कौन से यूज करेंगे, फर्दर डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो सीकंड के आगे ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ना बेटे, ये सारा सीकंड का एंगल है। नॉर्मली हमने जो पढ़ा है ना उसका एंगल एक्स होता था, तो हम ना सीकंड और टैन के साथ ना एक्स ही लिखते थे और फर्दर डेरिवेटिव भी एक्स का लेते थे। लेकिन अब अच्छे दिन जा चुके, उसने एंगल एक्स नहीं लिखा, उसने क्या लिखा है भला, पूरे का पूरा उठा के tan x लिखा है। उसने कहा चलें जी आए बच्चों को करते हैं कंफ्यूज, तो आपने बस कंफ्यूज नहीं होना, ये सारी चीज मेरा क्या है बेटा, मेरा x है। तो आपने ऐसे याद रखना है, इस क्वेश्चन में जो हमारा x हुआ करता था ना वो एक्चुअली क्या बन चुका है बेटा, उसने नई शक्तियां मिल गई उसको और वो बन चुका है tan x। फार्मूला हम चेंज नहीं करेंगे, हम वही लिखने लगे। अभी आप देखिएगा dy बाई dx, और दिस इज इक्वल टू बेटे क्या आएगा, देखो सिकंड, सिकंड लिखेंगे, सिकंड का डेरिवेटिव क्या होना था, सिकंड के फौरन बाद x आना था, भाई यहाँ पर x की जगह है मेरे पास, फिर tan आना था, फिर x आना था, और यहाँ पे आपने जो फर्दर डेरिवेटिव लेना था वो भी किसका लेना था, x का लेना था। लेकिन प्यारे बेटो यहाँ पे देखो कि हमारा जो x है वो क्या है, एक्चुअली वो tan x है, यानी कि हर एक का जो एंगल है ना बेटे वो tan x की फॉर्म में। सिकंड के आगे x आना था लेकिन अब tan x आएगा, tan के आगे भी x आना था लेकिन अब tan x आएगा, और इसके आगे x आना था लेकिन अब क्या आएगा बेटे, tan x आएगा। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सिकंड, अब इसको हम कुछ भी नहीं कह सकते, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा tan x। अब कुछ बच्चों के जहन में आ रहा होगा कि ये tan tan से मिलकर tan का स्क्वायर हो जाएगा,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं रीज़न बताता हूँ। बेटा ये जो अंदर वाला आपको ये जो ऑरेंज कलर में लिखा नज़र आ रहा है ना, ये बेसिकली नॉट ऑरेंज एक्चुअली येलो। ये जो लिखा नज़र आ रहा है ना बेटे, ये तो आपका क्या है बेसिकली एंगल है। बाहर वाला जो सिंपल ओरिजिनल फंक्शन है, तो एक फंक्शन अपने एंगल से थोड़ी मल्टीप्लाई होगा। दूसरी चीज़ आप ऐसे याद रखो कि बाहर वाला जो tan है उसके पास तो x ही नहीं है। अगर दोनों होते tan x तो फिर तो समझ आती कि हम कहते tan स्क्वायर x हो गया। लेकिन अब हम tan स्क्वायर नहीं कह सकते, ये ऐसे ही लिखा आएगा। वो यही तो चाहता था कि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हों, तो आपने मेरा बेटा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, बस ऐसे ही लिख देना। हाँ, इसका हम कुछ कर सकते हैं। tan का डेरिवेटिव हमें याद कर लेना है, क्या होता है बेटे, सीकंट स्क्वायर x। ये मेरा बेटा फार्मूलाज हैं, तो ये तो याद करने ही पड़ेंगे। तो tan का डेरिवेटिव क्या होगा बेटे, सीकंट स्क्वायर x। अब देखो एंगल क्या है सीकंट स्क्वायर का, ओनली x ना, तो अगर इस x का फर्दर डेरिवेटिव लूं वो 1 आएगा। दैट इज वाई मैं उसको यहाँ पे लिखता ही नहीं हूँ, क्योंकि उसमें वो ज्यादा मैसी हो जाता है। तो जब भी एंगल x होगा हम उसको लिखते ही नहीं है। सो बेटा ले जी, यही हमारा फाइनल आंसर। आई नो आपको अच्छा नहीं लग रहा है ये आंसर, बट यही आंसर है, आपको ये वाली चीज माननी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आ गया जी। इसमें बेटा एक और चीज नोटिस करें, देखिए अब वो हमें ट्रिक करने लग गए हैं। अब उसको समझ आ गई कि बच्चे को ना बेसिक्स तो चलो समझ आ गई, अब ना उसको हम कहीं ना कहीं पे ट्रिक करेंगे। ये वाला अगर आप देखें, स्क्वायर रूट बेटा पूरे साइन के ऊपर है, यानी कि इस साइन को ना इस स्क्वायर रूट ने कवर किया हुआ है। तो अगर मैं डेरिवेटिव को लेके साइन के पास जाऊंगा ना, तो ये स्क्वायर रूट मुझे जल्दी से रोक देगा, ये उसकी शील्ड है। लेकिन जब मैं डेरिवेटिव इस कॉस के पास लेके जाऊंगा ना, तो ये स्क्वायर रूट मुझे नहीं रोक सकता, क्योंकि ये स्क्वायर रूट तो खुद बेचारा एक साइड पे लगा हुआ है, कहीं एंगल पे पड़ा हुआ है, या तो ये होता है ना सारे के ऊपर, ये तो खुद डर के बैठा हुआ है बेटे। तो ये मेरे डेरिवेटिव को नहीं रोकेगा। क्या मतलब हुआ इस बात का, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं इसको लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे भी आना है डी ओवर डी एक्स, साइन एक्स है। एक दफा मैंने उसकी पावर लिख देता हूँ, क्या थी भला, 1/2, स्क्वायर रूट है ना, तो उसको 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे भी डेरिवेटिव आएगा, और ये क्या है बेटे, कॉस, और ये जो स्क्वायर रूट है ना, ये तो उसके एंगल में है, तो हम उसको तो डिस्टर्ब कर ही नहीं ना सकते, वो तो बेचारा एक साइड पे पड़ा हुआ है। सो हम अपने डेरिवेटिव को लेके जाना चाहते थे साइन के पास, लेकिन रास्ते में इसके 1/2 खड़ा हुआ है। वो कहता है कि भाई नहीं, मैं आपको साइन के पास तो नहीं जाने दूंगा ना, सबसे पहले तो आप मुझे बाईपास कैसे करोगे। तो ये तो पावर है। तो यहाँ से हमारे जहन में आया कि साइन एक्स पे हमने पहुंचना तो लाजमी है, लेकिन इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पावर रूल से होके जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले लगेगा पावर रूल, 1/2 स्टार्ट में आएगा, यानी कि पावर स्टार्ट में आएगी। जो भी फंक्शन की पावर है उसमें से एक कम होगा। एंड द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेटे क्या होगा, जिस चीज की पावर कम होगी उसका फर्दर डेरिवेटिव भी लेना है। ये क्या चीज है बेटे आपके पास, उसका ये है जी हमारे पास फर्दर डेरिवेटिव। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है जो बच्चे जल्दी में करते हैं। अब बेटा यहाँ पे मैं आपको लिख के देता हूँ पावर रूल की एक्चुअल फॉर्म क्या होती है। पावर रूल ये होता है डी ओवर डी एक्स उसकी पावर एन। अब हम जल्दी में ना, बच्चों को लगता है बस यही काम है, पावर को स्टार्ट में लाना है, पावर में से एक कम करना है। बेटा ये सिर्फ तब होता है जब हमारे पास फंक्शन एक्स हो। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज होती है वो होती है इसके बाद, इसमें ये वाली चीज भी ऐड करनी होती है कि जिस फंक्शन की पावर कम हुई है ना बेटा, उसका फर्दर डेरिवेटिव। ये वाली जो चीज आपको नजर आ रही है ना बेटे, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम बार बार मैं लिख रहा हूं बेटे, वर्ड क्या है ये, फर्दर डेरिवेटिव। ये लाजमी लेना है। देखो यहाँ पे ओरिजिनल फंक्शन कौन था, एक्स था ना बेटा, दैट इज वाई फर्दर डेरिवेटिव भी किसका लिया गया, एक्स का। आपने देखा जब मैंने फर्दर डेरिवेटिव लिया तो उसके ऊपर कोई पावर नहीं डाली। यही काम तो यहाँ पे किया आपने, देखा यहाँ पे साइन एक्स के ऊपर इतनी पावर्स थी। हमने जब फर्दर डेरिवेटिव लेना होता है तो कोई पावर नहीं लिख। आज से मेरा बेटा ये जो आपका यहाँ पे पावर रूल है, इसकी सही वाली फॉर्म याद करो कि पावर स्टार्ट में लानी है, पावर में से एक कम करना है, और जिस फंक्शन की पावर कम हुई है ना बेटा, उसका फर्दर डेरिवेटिव भी लिया करना है। जनरली वो x होता है और उसका डेरिवेटिव 1 हो जाता है, इसलिए हम लिखते नहीं है। लेकिन अगर ऐसा सिनेरियो आ जाए जैसे बेटे यहाँ पे आया हुआ है, तो आपको साइन एक्स का फर्दर डेरिवेटिव लेना होगा। अब ये वाली 90% बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो फर्दर डेरिवेटिव बोल जाते हैं, जिससे हमारा सारा क्वेश्चन खराब हो जाता है। आगे चलते हैं जी। अब डेरिवेटिव चाहता है कि मैं कॉस के पास जाऊं, तो यहाँ पे कोई रोकने वाला ही नहीं है, क्योंकि जो उसकी शील्ड थी बेटा वो तो एंगल पे है ना, कॉस के ऊपर तो नहीं है। तो डेरिवेटिव सीधा जाके अटैक करेगा किसके ऊपर, कॉस के ऊपर। और सोचिए कॉस का डेरिवेटिव क्या था, हाँ जी, कॉस का डेरिवेटिव था बेटे माइनस साइन। लेकिन मसला हो गया यहाँ पे एक, यहाँ पे बेटा क्या मुझे एक्स लिखना चाहिए। चलिए मैं आपको फार्मूला रिकॉल करवाता हूँ। फार्मूला था डी ओवर डी एक्स, जब आप बेटे यहाँ पे लेट सपोज कॉस एक्स था, आप डेरिवेटिव लेते तो ये आता था माइनस का साइन एक्स।
अब नोटिस करो यहाँ पे x था बेटा, इसलिए x आ गया, लेकिन अगर मान लो यहाँ पर x ही ना होता तो फिर क्या यहाँ पे x आता? बिल्कुल भी नहीं आता। आपको याद है भी पिछला जो हमने सेकंड वाला किया उसमें एंगल क्या था वाला? x नहीं था ना, तो इसमें भी जो एंगल है वो रूट x है, तो साइन के साथ जो आएगा बेटा वो रूट x आएगा, लेकिन 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 यहाँ पे आएगा फर्दर डेरिवेटिव किसका वाला? एंगल का। मैंने आपको कहा था कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके जो एंगल्स हैं उसका हमेशा आपने बेटा फर्दर डेरिवेटिव जो है वो लिया करना है। अगर x है तो वो 1 हो जाता है, लेकिन अगर बेटा उसका एंगल x ना हो तो हमें उसका क्या करना पड़ता है? फर्दर डेरिवेटिव। अब देखो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर ये बच्चा इसको समझता ही नहीं है, बस रट्टा लगा लेता है कि साइन आएगा तो कॉस कर दूंगा, कॉस आएगा तो साइन कर दूंगा, तो बेटा वो सारी उम्र भी पढ़ता रहे, उसको फिर ये डेरिवेटिव्स की समझ तो नहीं आनी। तो आप डेरिवेटिव को बड़ा प्यार से लेके चलो कि भाई अच्छा ठीक है, पावर रूल का असल मतलब क्या है? अगर साइन कॉस टेन का कोई एंगल एक्स नहीं आता, कोई और एंगल आता है, तो मुझे उसका फिर क्या करना होता है? फर्दर डेरिवेटिव लेना होता है। सुनिए जी, अब सारे मसले हल होने लगे हैं। 1/2 वैसे लिखा जाएगा, साइन एक्स लिखा जाएगा, इसके ऊपर है 1/2 -1, ये बेटे -1/2 होगी। यहाँ पे एनर्जी वेस्ट ना करना, कैलकुलेटर यूज कर लो, अगर हाफ में से 1 नहीं निकालना आ रहा बेटे, सिंपल -1/2 हो जाएगा वैसे तो। साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस एक्स। अब देखो मैंने यहाँ पे फर्दर डेरिवेटिव की क्यों बात नहीं की भला, जल्दी से बताएं मुझे। बेटा इसलिए नहीं की क्योंकि इसका एंगल कौन था? एक्स था ना, तो एक्स का तो डेरिवेटिव 1 है, तो मुझे क्यों लिखना है उसको? अंडरस्टूड है, वो यहाँ पे है। अच्छा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा साइन रूट एक्स। और एक और बात याद रख लो, एक और बात याद रख लो, दुनिया में कोई ऐसा मैजिक नहीं है कि आप एंगल में से चीज निकाल सको। ये रूट एक्स ने एंगल में पड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने बैठना कि इस रूट एक्स को चलो इस रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दें या इसको साइन से बाहर निकालो। बेटा एंगल के साथ आप कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते। जो चीज एंगल में है ना वो बस वहीं की वहीं रहेगी, आप रूट एक्स से उसको कुछ भी नहीं करना आपने। सो नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव ले लें बेटा। 1 आपके पास स्क्वायर रूट नजर आ रहा है, तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 पावर स्टार्ट में आएगी और पावर में से क्या करेंगे? एक कम करेंगे। एंड अगेन वही बात है भाई, पावर किसकी कम हुई है? एक्स की हुई है ना बेटे, तो एक्स का जब फर्दर डेरिवेटिव लेंगे सर 1 आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। एक और स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 1/2। अब ये साइन एक्स है ना, उसके बेचारे की पावर है नेगेटिव की, हम उसके ऊपर थोड़ा सा तरस खाते हैं, हम कहते हैं चलो भाई आप ऐसा करो, आप ना नीचे चले जाओ। जब नीचे जाओगे तो आपकी पावर क्या हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। वो ऊपर बेटा अगर नेगेटिव है तो नीचे जाके क्या हो जाएगी? पावर प्लस की हो जाएगी। ये कॉज एक्स जो है ना बिल्कुल फ्री हो गया, ये कहेगा चले जी मुझे यहाँ पे आप सेट कर लो, इसको हमने यहाँ पे उठा के रख दिया। दूसरी तरफ देखें तो 1/2 तो नंबर है, तो हम कोशिश करते होते नंबर को फ्रंट पे लिखें, लिख दिया। अब यहां पे क्या बच गया? एक तो बच गया साइन रूट एक्स, मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है बेटे? 1/2 में से -1 करेंगे तो अगेन क्या हो गया? -1/2। हम बेटे इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो cos x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर तो सिर्फ cos x ही रहेगा, तो ये अकेला यहाँ पे ऊपर फिर रहा है, कोई रोकने वाला ही नहीं है। नीचे 2 है। 1/2 की आपको याद है एक प्रोफेशनल फॉर्म होती थी? हाँ जी मेरा बेटा, हम 1/2 के बजाय क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर चलें तो ये देखें, ये साइन रूट एक्स 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा बेटे? साइन रूट एक्स। इसके नीचे कौन है? 2 है। और x की पावर कितनी है? -1/2। अब वही बात है फिर बेटा, नेगेटिव पावर हमें अच्छी नहीं लगती। हम कहेंगे भाई आप भी नीचे जाके पॉजिटिव हो जाओ, तो x जब नीचे आएगी -1/2 तो क्या बन जाएगी? प्लस का 1/2। लेकिन प्लस का 1/2 की प्रोफेशनल फॉर्म क्या होती है बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो ले जी, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। बेटा जब आप फर्स्ट गो में डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको वे भी एक वो फील होगा कि कोई बड़ी ही मुश्किल सी चीज है, बट बिलीव मी जब आप उसको अगेन एंड अगेन करेंगे आपको फंक्शंस का पैटर्न समझ आ जाएगा, फिर आपके लिए ये चीजें मुश्किल नहीं रहेंगी। लेकिन जी नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन 11। मैंने आपको कहा था ना वो हमेशा हमें ट्रिक करेगा, यहाँ पे फिर वही होगा। देखो ये वाला जो स्क्वायर है ना बेटा वो है tan के ऊपर, और ये जो स्क्वायर है वो सिर्फ एंगल के ऊपर, इसलिए तो उसने इतनी प्यारी सी ब्रैकेट लगा दी। अब जिन बच्चों ने आंखें बंद करके डेरिवेटिव्स को समझना है तो वो यहाँ पे मुझे खुद बताएं कैसे समझ आएगी। भाई एक एक चीज से फर्क पड़ता है, ये स्क्वायर कहाँ पे लगा है, इसको कहाँ पे होना चाहिए, तो ये चीजें मैटर करती हैं। इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं बेटे, ये आ जाएगा dy/dx। अब राइट साइड पे भी बेटे डेरिवेटिव जो है वो tan स्क्वायर एक्स के पास भी जाएगा, और ये वाला जो डेरिवेटिव है बेटा वो किस पे जाएगा? कॉट, और एंगल स्क्वायर है इसके ऊपर भी जाएगा।
अब देखें डेरिवेटिव जो है ना वो tan पे जाना चाहता है, लेकिन tan कोई बड़ा कोई अमीर सा बंदा है, उसने ना अपने बॉडीगार्ड हायर किए हुए हैं। tan कहता है कि भाई अगर आपने मुझसे पर पहुंचना है ना, तो पहले आपको ना इस 2 को डील करना होगा, यानी कि हमें अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ेगा tan के पास। तो हम गए सीधे 2 के पास। 2 ने कहा भाई मैं तो पावर में पढ़ा हूं, तो मेरे लिए आपके पास कोई फार्मूला है? तो हमने कहा बिल्कुल है। हमने 2 को उतार लिया नीचे, tan x लिखा और उसकी जो पावर थी एक कम कर दी। बेटा ये जो पावर होती है ना, अगर सिर्फ tan के ऊपर हो या ऐसे ब्रैकेट लगा के मैं होल पे कर दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस याद रखना है ये जो फंक्शन की पावर है वही टोटल की पावर है। अब नेक्स्ट बेटा यहां पर इंपॉर्टेंट चीज तो फिर वही आ गई, पावर कम किसकी हो रही है? tan की हो रही है ना। तो tan इतनी जल्दी जान थोड़ी छोड़ेगा, हमें इसका लेना पड़ेगा क्या भला? फर्दर डेरिवेटिव। अगेन मैं बता रहा हूं क्या लेना पड़ेगा बेटे हमें इसका, फर्दर डेरिवेटिव। क्योंकि बेटा हमने जब भी पावर रूल लगाना है हमें फर्दर डेरिवेटिव लेना होता है। यहां पर जो बेटा फंक्शन है tan x है, अब जब फर्दर डेरिवेटिव लेने आपने कोई पावर नहीं ऊपर डालनी, मैं बार बार बता रहा हूं, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा जी आगे चलते हैं। अब डेरिवेटिव जाना चाहता था कॉट के पास, लेकिन इसको तो रोकने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि ये जो बेचारा पावर 2 है ना, ये कमजोर सा कोई सिक्योरिटी गार्ड है, बेचारा एंगल के साथ लग के खड़ा हुआ है, तो हमें कॉट के लिए कोई नहीं रोक सकता। तो कॉट का फार्मूला याद कर लो, क्या होता है? माइनस कोसेकंड स्क्वायर, साथ में क्या आता है? हाँ जी, ये है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट। जल्दी से रिकॉल करिएगा, जब मैं ये लिखता था डी ओवर डी एक्स और यहाँ पे मैं लिखूं कॉट एक्स, तो फार्मूला था जी माइनस कोसिकंड स्क्वायर एक्स। तो आपने नोटिस किया, अगर यहाँ पर एक्स है तो इसलिए यहाँ पर एक्स आया। बेटा जो एंगल इसका है वही एंगल इसका होना है, लेकिन अगर इसका ही एंगल एक्स नहीं है तो फिर उसका एंगल एक्स कैसे हो सकता है? अब कॉट का एंगल था एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब है इसका एंगल भी क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। अब अपने जहन में अगेन कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना, मैं बार बार बता रहा हूं, ऐसा कोई रूल नहीं किसी के जहन में आए सर 2 को 2 से मिला के 4 कर दे, भाई नहीं कर सकते हो ना आप। मैंने क्या कहा था, जो चीज एंगल के अंदर है हम उसको कभी भी बाहर निकाल ही नहीं सकते। वो वहां पे है और वहां पे जिया है और उसने सारी उम्र जो है ना वहीं पे रहना है, वो बेचारा कभी नहीं बाहर आ सकता। लेकिन एक चीज अभी भी मिस हो रही है, क्या वाला? जल्दी से बताओ मुझे। हाँ जी, एंगल का फर्दर डेरिवेटिव, वो तो लिया ही नहीं अभी, क्योंकि एंगल एक्स के अलावा कुछ था ना बेटे, तो एंगल का फर्दर डेरिवेटिव भी तो लेना होगा। तो ये जो मैंने साइड पे लिख दिया ये क्या हो गया बेटे? उसका फर्दर डेरिवेटिव। बेटा मैं ट्राई कर रहा हूँ डिफरेंट कलर यूज करूँ ताकि मेरा बेटा ये आपके जहन में फिट हो जाए चीज, कि फर्दर डेरिवेटिव को आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया 90% बच्चों की जो मिस्टेक्स हैं वो इसी चीज से होती हैं। ले जी थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये आ चुका बेटे 2 tan x, 2 सॉरी यहाँ पे tan x, क्योंकि 2 माइनस 1 होगा तो हमें 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी डेरिवेटिव जाएगा tan x पे, कोई रोकने वाला नहीं है। tan का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? वो होता है बेटे सीकंड स्क्वायर x। फार्मूला तो याद करने ही पड़ेंगे, प्लस माइनस विल बी माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा कोसिकंट बेटा स्क्वायर एक्स। ने लिख देना, उसका एंगल अपने पास इतना प्यारा सा एक्स स्क्वायर, और ना ही इस 2 को 2 से मिलाना है, एंगल से कोई चीज बाहर आनी नहीं है, इसलिए मैं ब्रैकेट भी लगा रहा हूं। और ये जो डेरिवेटिव है बेटा पावर रूल लगेगा 2x, और x की पावर बेटा 1 हो जाएगी। अब डेफिनेटली इसका फर्दर डेरिवेटिव 1 होगा, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे बेटा हम एक और स्टेप ऐड कर देते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं कि 2 tan x सिकंड स्क्वायर एक्स माइनस, ये जो नंबर होता है ना हम कोशिश करते हैं इसको फ्रंट पे लिखें, 2x कोसिकंट स्क्वायर, और एंगल फिर उधर का उधर ही रहेगा। देखो ना बेटा यहाँ पे जो मिस्टेक्स के चांसेस हैं, अब यहाँ पे देखो बेटा दो मिस्टेक्स हो सकती थी। एक तो ये कि मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके किसी तरह से 4 कर देता, मुझे लगता है कि ये भी 2 है ये भी 2 है। और दूसरा सबसे बड़ा ये हो सकता था कि यहाँ पर x नजर आ रहा है आपको बाहर, और यहाँ पे था एक्स स्क्वायर, तो हमारे जहन में है कि एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करके एक्स क्यूब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमेशा याद रखना है कि ये जो एंगल है ये ऐसी है जैसे कोई जोम्बीज हो, आप इसको छेड़ ही नहीं सकते। आप इसको छेड़ेंगे वो आपका जो है ना आपके पीछे पड़ जाएगी और आपकी जान नहीं छोड़नी उसने। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ले जी अब आ गया क्वेश्चन नंबर 12। अब मेरे बेटे को थोड़ी सी समझ आने लगी होगी कि ये जो साइन है ना भाई, इसके आगे ये जो इतना बड़ा सा लिखा हुआ है ना cos2v, ये उसका बेसिकली क्या है बेटा? एंगल है। यहाँ पर आपको कहीं एक्स नजर नहीं ना आ रहा, तो यहाँ पे अब कोई बच्चा जज्बाती हो के ये ना कर दे कि भाई दो फंक्शन है, एक साइन है एक कॉज है, चलो मैं इस पे प्रोडक्ट रूल डाल देता हूँ। भाई नहीं, ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट रूल नहीं लगना यहाँ पे। प्रोडक्ट रूल तब लगना था अगर साइन का यहाँ पर कोई एक्स मौजूद होता। अब साइन क्यूब लिखा हुआ है तो फिर इसका एंगल कहाँ है? एंगल मौजूद नहीं है ना बेटे।
तो ये जो ब्रैकेट्स हैं वो एक्चुअली हमारी हेल्प भी कर रहा है। वो जो ब्रैकेट्स लगाता है वो चाहता है कि आपको पता चले कि ये उसका एंगल है। हम बेटा इसका ले लेते हैं डेरिवेटिव, तो ये क्या बन जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स। क्या यहाँ पर एक्स आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा बेटे, क्योंकि वेरिएबल v है, तो इसका मतलब है यहाँ पे आएगा डी वी। दिस इज इक्वल टू डी ओवर डी वी, और ये सारा बेटे आ जाएगा साइन क्यूब, साथ में आ जाएगा बेटे कॉस टू वी, कुछ इस तरह से। अच्छा, जिसका डेरिवेटिव बड़ा मजे का है। अब बेटे डेरिवेटिव जो है ना वो जाना चाहता है साइन के पास, लेकिन मसला ये है कि साइन के पास ना कुछ बॉडीगार्ड्स हैं जो कि हमें साइन तक पहुंचने नहीं देंगे। तो हमने कहा भाई अगर ये बॉडीगार्ड्स है ना, चले पहले इन्हीं से मिल लेते हैं। हम गए, इसके पास वो पड़ा हुआ था पावर में, हमने उठा के उसको नीचे फेंक दिया, भाई आप जो है ना यहाँ पे चले जाओ। और इसकी जो पावर थी बेटा आपको पता है, उसमें से हम एक कम कर देंगे। अब ये जो साइन स्क्वायर है ना बेटा, आपको पता ही है अकेला तो नहीं हो सकता, इसको एंगल भी चाहिए। तो ये जो आपको चीज लिखी नजर आ रही है बेटे, ये सारे का सारा क्या था, उसका एंगल था। अब बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई बेटे, यहाँ पे मुझे आप बताएंगे कोई ऐसा फंक्शन था जिसकी पावर कम हो रही है? सर बिल्कुल हो रही है। देखो साइन की पावर यहाँ पे ऊपर कितनी थी, 3 थी ना बेटा, तो अब उसकी पावर कितनी हो चुकी है, 2 हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें फर्दर डेरिवेटिव लेना होगा, किसका भला, साइन का। यहाँ पर एक चीज याद करिए कि जब हम फर्दर डेरिवेटिव लेते थे, एक तो बेटा पावर नहीं डाले, तो कोई भी बच्चा यहाँ पे 2 नहीं लिखेगा, पावर नहीं लिखी जाने। लेकिन मुझे बताओ ये अकेला साइन थोड़ा सा आपको ऑड फील नहीं हो रहा है यहाँ पे? हाँ जी, साइन को एंगल भी तो चाहिए ना बेटा, अकेला साइन बेचारा क्या करेगा। तो हमने बेटे साथ में उसका एंगल भी डाल दिया यहाँ। लें जी, अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। वी हैव 3 साइन स्क्वायर, एंगल को तो कुछ भी नहीं ना कह सकते आप, याद है ना ज़ोंबीज वाली एग्जांपल, ये ज़ोंबीज हैं, इनको नहीं हमने छेड़ना। अब डेरिवेटिव लेने हैं हमने किसका, साइन का। रिकॉल करते हैं, साइन का डेरिवेटिव क्या है, कॉस होता है सर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिर वही बात है, कॉस अकेला थोड़ी होगा बेटे, कॉस को क्या चाहिए, अपना एंगल भी तो चाहिए। अब यहाँ पे आ रही है बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बेटे, कॉस का एंगल तो लिख दिया, लेकिन आपको याद है कुछ ये वाला पार्ट भी होगा यहाँ पे। बिल्कुल मेरा बेटा, ये चीज नहीं बोलनी, मैं बार बार बता रहा हूं, ये क्या है उसका भला, फर्दर डेरिवेटिव। ये जरूर लिखना है, क्योंकि देखो ना कॉस का ये सारा एंगल है बेटे, कॉस टू वी, तो एंगल का तो डेरिवेटिव लेना ही लेना है हमने, इसलिए बेटे यहाँ पे हमने डेरिवेटिव ले लिया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 साइन स्क्वायर कॉस टू वी। अब देखिए कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, है ना बेटे। क्या हो गया है हमें, कॉस स्क्वायर कैसे हो सकता है, मैंने क्या बताया था, जो चीज एंगल में पड़ी हुई है आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते। ये अंदर वाला कॉस तो एंगल में पड़ा हुआ है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। हाँ, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है जी, कॉस का डेरिवेटिव होता है सर माइनस का साइन। लेकिन बेटा मुझे ये बताओ, ये जो कॉस है इसका एंगल अब क्या है, ये जो आपको आगे नजर आ रहा है ना बेटे 2v, ये कॉस का एंगल ही तो है। तो इसका मतलब है कुछ ऐसे लिखा जाएगा, माइनस का साइन 2v। लेकिन फिर वही बात है बेटा, ये तो डेरिवेटिव्स हैं, और डेरिवेटिव में आप लोगों को मजा ना आए, ये कैसे हो सकता है भाई, इसका एंगल तो बताएं क्या था। भाई एंगल तो 2v था ना बेटे, तो फिर 2v का डेरिवेटिव भी तो लेना होगा। ये दोबारा से क्या बन गया, फर्दर डेरिवेटिव। क्या कहलाएगा बेटे ये, फर्दर डेरिवेटिव। तो ये अगर फर्दर डेरिवेटिव की आपको समझ आ गई ना बेटे, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व है। चीजें वही हैं, बट उसने ब्रेक नहीं होना, आगे से आगे से आगे ही चलते जाना है। अब बेटा नेक्स्ट टाइम में हम इसका भी डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर। इनको अब कुछ नहीं कर सकते ना बेटे, ये तो ब्रैकेट्स का मतलब एंगल में मौजूद है, तो इनको पड़ा रहने दो ऐसे ही, कॉस उसके आगे कॉस टू वी। इसको देखें, एक तो ये पड़ा हुआ है माइनस साइन टू वी, चले इस टाइम में हम इसको इधर ही रखते हैं। यहां पे देखो अगर बेटा आप, तो डेरिवेटिव लेने 2v का, 2 तो है कांस्टेंट, तो आपको पता है कांस्टेंट तो वैसे ही लिखा जाएगा। और ये जो v है बेटा, और विद रिस्पेक्ट टू v काम हो रहा है, तो v का जो डेरिवेटिव है बेटे वो कितना हो जाएगा, वो तो बेटे 1 हो जाएगा। जैसे x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, ऐसे v का विद रिस्पेक्ट टू v भी क्या हो जाएगा बेटे, 1 हो जाएगा। या फिर फाइनली हम लिख सकते हैं, एक तो फ्रंट पे आ जाएगा इसका बेटे क्या, माइनस। ये 2 भी नंबर है, 3 भी नंबर है, मिलके कितना हो जाएगा 6। बाकी कुछ चेंज नहीं करना हमने, ऐसे ही सारे का सारा क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जी। कॉस उसका एंगल
माइनस को शुरू में भेज दिया और यहाँ पे क्या बच गया बेटे, साइन 2v। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। बहुत ही मजे के क्वेश्चंस हैं, आपने बस उसको बेटे स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा दोबारा से हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशंस का मतलब ये होता है कि जब हमारे ओरिजिनल वेरिएबल्स जो है बेटा किसी और कह लें के वेरिएबल पे डिपेंड करें। अब देखिए जो एक्स और वाई की वैल्यूज हैं, ये दोनों वेरिएबल्स हैं ना, तो बट इनकी वैल्यूज डिपेंड किसके ऊपर कर रही हैं बेटे, टी के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब मैं अगर टी को चेंज करूंगा ना, मेरे एक्स और वाई यानी कि जो खुद वेरिएबल हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, टी पे। तो इस तरह की इक्वेशंस को कहते हैं पैरामीटर। लेकिन यहाँ पे रिकॉल करिएगा, हमारे पास तो तीन वेरिएबल्स आ रहे हैं। मैंने आपको कुछ बताया था, अगर कभी भी तीन वेरिएबल्स आ जाएं तो क्या करना है। हाँ जी बेटे, ये क्वेश्चन किसका आ चुका है, चेन रूल का। हम इसके ऊपर बेटे क्या लगाएंगे, चेन रूल लगाएंगे। सो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटे, एक तो ये इक्वेशन है x इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर टी। इसका पहले तो डेरिवेटिव ले लेते हैं। कौन से वेरिएबल्स हैं जी, एक तो x है और दूसरा कौन है बेटे, t। तो ये बन जाएगा dx डिवाइडेड बाय dt। दिस इज इक्वल टू, देखिए राइट साइड पे अगेन वही बात है, हम साइन पे पहुंचना चाहते हैं लेकिन साइन के पास अपनी एक बेटे प्रोटेक्शन मौजूद है। तो वो क्या करेगा, पहले उसको डील करना पड़ेगा। टू स्टार्ट में आ जाएगा, साइन की बेटा पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट यहाँ पे वी डोंट फॉरगेट के जिसकी पावर कम हुई है उसका बेटे क्या लेना है आपने, डेरिवेटिव जरूर लेना है। ये मेरा बेटा आवाज ध्यान में रखनी है आपने, फर्दर डेरिवेटिव वाली। क्योंकि देखो ना, साइन की पावर 2 थी, अब साइन की पावर 1 हो गई है। इसका मतलब है साइन की पावर कम हो रही है ना, तो जिस फंक्शन की पावर कम हो उसका लेना है फर्दर डेरिवेटिव। सिंपलीफाई कर लेते हैं जी, टू साइन टी। और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बेटे, कॉस टी। एंगल क्योंकि टी है और विद रिस्पेक्ट टू टी काम हो रहा है तो बेटा इसने 1 हो जाना है, इसलिए एंगल का फर्दर डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी साइड पे अगर हम चलें तो बेटे ये जो हमारे पास y गिवन है ना, ये है कॉस 2t। अगेन वही काम करते हैं, ये आ जाएगा dy डिवाइडेड बाय dt। अब cos का डेरिवेटिव क्या था, cos का डेरिवेटिव था बेटे माइनस साइन। एंगल तो वही आना है ना जो ओरिजिनल के पास है, अगर उसके पास 2t है तो इसके पास भी 2t आएगा। बट इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि एंगल का डेरिवेटिव नहीं बोलना आपने। यहां पर बेटे सिर्फ t था तो उसने 1 आना था, नहीं लिखा। बट यहाँ पे तो 2t है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2t का डेरिवेटिव बताओ मुझे जल्दी से क्या होगा। 2 इज अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव का उससे कोई लेना देना नहीं है। डेरिवेटिव कांस्टेंट्स पे तो अप्लाई नहीं ना होगा बेटे। हाँ, ये जीरो नहीं कर देना आपने बेटा। डेरिवेटिव कांस्टेंट का जीरो तब होता है जब अकेला कांस्टेंट पड़ा हो ना। अब ये वाला कांस्टेंट तो उसका मल्टीपल है, तो इसको हम ऐसे डेरिवेटिव से बाहर निकाल लेंगे। डेरिवेटिव जाएगा टी के पास, और टी क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी ही काम हो रहा है तो बेटे ये तो हो गया 1, या फिर डेरिवेटिव क्या हो गया, -2 साइन 2t। यहां तक समझ आ गई हमें। अच्छा बेटा, अगर ये dx ओवर dt की बात करें, ये कोई फार्मूला है, अगर आप रिकॉल करो, 2 साइन कॉस, ये फार्मूला तो खुद साइन 2t का है। ये हमने उसमें डबल एंगल आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर के, 2 साइन कॉस किसके इक्वल होता है भाई, साइन 2t के। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कौन सा फार्मूला लगाया बेटे हमने, कि जो साइन 2x की फॉर्म में मैं लिख देता हूं, ये इक्वल होता है 2 साइन x कॉस एक्स, किसको डबल एंगल फार्मूला भी कहते हैं। तो मैंने बेटे राइट साइड पे ये वाला जो बेसिकली फार्मूला है जो इसको क्लोज कर दिया साइन 2t। अब एक्चुअली जो फाइंड करना था भाई, वो तो हमने क्या फाइंड करना है, डी वाई बाय डी एक्स। चेन रूल से हेल्प लेते हैं। ऐसे दो लाइंस लगानी है जैसे मैंने पहले बताया था, ऊपर लिख दो डी वाई, नीचे लिख दो डी एक्स। क्योंकि डी वाई ऊपर है तो ऊपर रहेगा, डी एक्स नीचे है तो इसने नीचे आना है। यहां पे आएगा थर्ड वाला वेरिएबल जिसका नाम रखा है इस दफा टी। ऊपर भी टी, नीचे भी टी। वैल्यूज को प्लेस करें जी, डी वाई बाई डी टी, ये बेटे निकाला, ये आ गया -2 साइन 2t। और ये बेटे मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, बट बेटे यहां पे हमें चाहिए डी टी बाई डी एक्स, लेकिन यहां पे क्या था, डी एक्स बाई डी टी तो हो जाएगा। सो इसका मतलब हमें लेना पड़ेगा रेसिप्रोकल। साइन 2t का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/sin 2t। यहां से ये फायदा हुआ कि ये साइन 2t बेटे इस साइन 2t से हो गया कैंसिल।
और जो हमारा फाइनल आंसर बन गया dy बाई डी एक्स के लिए, दिस इज इक्वल टू -2। तो ये बेटे हमारे पास फाइनल आंसर है, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल चेन रूल है और इसकी मदद से हमने आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट बेटा पार्ट नंबर 2 में देखें, x जो इक्वल है 1 प्लस सीकन टी, इसके ऊपर भी देखें आपको होल पे पावर नजर आ रही है। इसका मतलब है यहाँ पे उसने भी क्या किया हुआ है, अपनी सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम किया हुआ है। और ये काम tan t ने भी इस दफा किया हुआ है। यहाँ पे भी उसके पास फुल प्रूफ कह लें कि आपके पास क्या मौजूद है, सिक्योरिटी मौजूद है। तो अब हम इसको ब्रेक कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा dx बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू डी ओवर डी टी। बेटे जो राइट साइड पे वेरिएबल होता है ना वो नीचे आता है, जैसे लेफ्ट पे x है तो x आ गया, नीचे t आ गया। अच्छा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस सिकेंट t, और होल पावर कितनी है जी, 1/2। इसको एक दफा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बेटा अब डेरिवेटिव जाना चाहता है कि सिकेंड के पास जाए, बट द प्रॉब्लम इज के 1/2 सारे पे मौजूद है। तो सबसे पहले 1/2 का कोई हिसाब करते हैं। हम क्या करेंगे, पावर को स्टार्ट में ले आएंगे, एंड रूल सेज के पावर में से आपने कुछ क्या करना है, माइनस भी करना है। ये कौन सा रूल था हमारा बेटे, पावर रूल। लेकिन आपको याद है पावर रूल में कुछ और भी था। बिल्कुल मेरा बेटा, यहां पे आना है डी ओवर डी टी 1 प्लस सिकेंड टी। क्यों भाई, देखो ना 1 प्लस सिकेंड टी की पहले थी पावर 1/2, तो जिसकी पावर कम हुई है उसका ही फर्दर डेरिवेटिव लेना है। अब ये जो चीज हमने यहां पे ऐड की है बेटे, ये क्या है, बेसिकली उसका फर्दर डेरिवेटिव। ओके हो गया जी। अब मेरा बेटा नेक्स्ट देखो, ये बन गया 1/2, ये बन चुका 1 प्लस सिकेंड टी, और ले जी 1/2 में से -1 करेंगे, इट विल बी -1/2। अब देखिए ये डेरिवेटिव जाएगा 1 के पास, 1 इज अ कांस्टेंट, वो बेचारा तो जीरो हो जाएगा। और जब ये सीकेंट के पास जाएगा तो सीकेंट के पास इतना प्यारा सा फार्मूला है, सीकेंट टी टेन टी। फार्मूला नहीं याद होंगे, क्वेश्चन सॉल्व होंगे ही नहीं। अब यहाँ पे एंगल क्योंकि टी है और विद रिस्पेक्ट टू टी काम हो रहा है, तो यहाँ पे कोई फर्दर डेरिवेटिव की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 1 हो जाना है। अच्छा जी, यहाँ पे बेटा सीकेंट टी टेन टी, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, सीकेंट टी टेन टी, नीचे कौन है जी 2। बेटा यहाँ पे ना मुझे इसकी पावर -1/2 नजर आ रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा चले इसको उठा के ना नीचे ले जाते हैं, ताकि इसकी पावर जो है ना वो तो प्लस हो जाए। और आपको पता है प्रोफेशनल मेथड क्या था भला, 1/2 की बजाय क्या लिखना है, स्क्वेयर रूट लिखना है। ले जी, ये हमारा एक जो पार्ट है ना dx डिवाइडेड बाय dt, ये सॉल्व हो गया। दूसरी तरफ चलते हैं, हमारे पास था बेटे y इक्वल्स टू टेन टी, और उसकी भी पावर क्या है 1/2। वही बात दोबारा से dy बाय dt जब लिखेंगे, पहले पावर स्टार्ट में लाएंगे, उसकी जो पावर है बेटे उसमें से कुछ माइनस करेंगे, और जिसकी पावर कम हुई है उसका फर्दर डेरिवेटिव भी लेना है। एंड याद रखना है, वाइल टेकिंग द फर्दर डेरिवेटिव आपको बेटा पावर ऐड नहीं करनी। ये जो पावर ऊपर नजर आ रही है ना, फर्दर डेरिवेटिव में कोई पावर नहीं लिखनी, कभी भी नहीं लिखनी है आपने। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 10 रेज टू द पावर 10t। एक्चुअली 1/2 -1 विल बी -1/2, राइट। 10 का डेरिवेटिव, देखिए फिर वही बात है, आपको डेरिवेटिव याद करने ही पड़ेंगे। 10 का डेरिवेटिव होता है बेटे सीकेंट स्क्वायर टी, एंगल इज टी हेयर, तो टी का फर्दर डेरिवेटिव 1 होगा, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास दोनों डेरिवेटिव्स मौजूद हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पे लगा देते हैं चेन रूल। चेन रूल के अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, तो होगा क्या, dy ऊपर रहेगा, dx नीचे रहेगा, और यहाँ पे फिट करोगे थर्ड वेरिएबल जो कि डेफिनेटली यहाँ पे क्या है बेटे, t है। अब बेटा नेक्स्ट हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस भी बना लेता हूँ। अब यहाँ पे बेटा वैल्यूज पुट करें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल, देखिए dy बाई डी टी, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। एक तो इसकी पावर देख लो बेटा, माइनस वाली पावर है, इसको भी मैं नीचे ले जाऊंगा, ऊपर कौन है फिर सीकेंड स्क्वायर टी, नीचे 2 तो पहले ही था, अब कौन आ रहा है बेटे नीचे, टेन टी आ रहा है। ऊपर पावर उसकी -1/2 थी, नीचे आके क्या हो जाएगी बेटे, प्लस का 1/2। ये मल्टीप्लाई होगा डी टी बाई डी एक्स के, लेकिन हमने जो फाइंड किया बेटे वो तो डी एक्स बाई डी टी था। तो आपको याद आ गया होगा कि हमने क्या कर देना है, इसका बेटे रेसिप्रोकल कर देना है। 2 वाली टर्म चले जाएगी ऊपर, सिकन टी, और ये सारी टर्म क्या हो जाएगी बेटा, नीचे आ जाएगी सिकन टी इंटू
tan t। अब यहाँ पे देखते हैं क्या सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। यहाँ पे बेटे एक तो ये हो जाएगा, देखें ये जो 2 है ना वो इस 2 के साथ हो जाएगा कैंसिल। दूसरी तरफ अगर देखें तो ये भी सीकंट t और ये स्क्वायर है, तो बेटा इसका एक स्क्वायर कैंसिल हो गया। हमारा जो बेटे फाइनल आंसर हो जाएगा वो आ गया dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, देखिए ऊपर कौन बचा, एक तो ये सीकंट t बच गया बेटा, और साथ में ये वाली टर्म 1 प्लस सीकंट t। बेटा इस सीकंट t को हम कुछ नहीं कर सकते ना, वो तो स्क्वायर रूट के नीचे पड़ा हुआ है। होल डिवाइडेड बाई, ये भी tan है वो भी tan है। देखो ये वाला जो tan t है ना बेटे, इसकी पावर 1 है, और इस वाले की पावर अगर देखें तो कितनी है, 1/2 है, और 1 में 1/2 ऐड करें, बिकॉज वी नो कि इफ द बेसिस आर सेम हम उनको ऐड कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना बेटे। तो ये बन जाएगा tan 1/2 में 1 डालेंगे इट विल बी 3/2, और साथ में t आ जाएगा। आप होल के ऊपर 3/2 डालना चाहें वो भी ठीक है, और अगर बेटे आप फंक्शन पे 3/2 डालेंगे तो वो भी बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा एक प्यारा सा आंसर आ चुका है पार्ट नंबर 2 का। नेक्स्ट बेटा फिर देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, अगेन वही है, 3 फंक्शन आपको वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं, देयर इज x, देयर इज y एंड t एज वेल, तो चेन रूल से हेल्प लेनी पड़ेगी। जल्दी से स्टार्ट करते हैं जी। x इज इक्वल टू है a सिकंट t, तो डेरिवेटिव ले लें, इट विल बी dx ओवर dt इक्वल बन जाएगा बेटा a, और सिकंट का जो डेरिवेटिव है बेटे वो हो जाएगा सिकंट t tan t, और एंगल क्योंकि t है तो इसका मतलब है फर्दर डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। सो बेटे हम इसको यहाँ पे स्टॉप करेंगे। दूसरे फंक्शन पे चलें जो कि हमारे पास बेटे क्या है y, तो वो बन जाएगा y इक्वल्स टू b tan और t। बेटा बिल्कुल एक ही तरह जो b है वो भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है b का डेरिवेटिव से कुछ लेना देना नहीं है, बस tan पे डेरिवेटिव लगेगा। tan का डेरिवेटिव हमें याद है कि क्या होता है बेटे, सीकंट स्क्वायर t। यहाँ पे अब हम लेके आते हैं अपने चेन रूल को, जो कि कहता है कि dy बाई डी एक्स जो है वो इक्वल होगा, इस तरह से दो लाइंस लगाओ, ऊपर dy लिखो, नीचे dx लिखो, और यहाँ पे फिट करो थर्ड वेरिएबल जो कि इस क्वेश्चन में भी क्या है बेटे, t है, कहीं पे u भी हो सकता है। सो वैल्यूज को प्लेस करते हैं, dy बाई डी टी इज बेटा b सिकंड स्क्वायर t, एंड दिस इज मल्टीप्लाई dt बाई dx। देखें यहाँ पे जो गिवन है वो dx बाई dt, इट मींस यू हैव टू टेक द रेसिप्रोकल, 1 चला जाएगा ऊपर क्योंकि बेटा a सिकंड t tan t का जो डिनोमिनेटर था यहाँ पे वो तो आपको पता है 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, और a सिकंड t tan t क्या होगा, नीचे आ जाएगा कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए तो एक तो ये जो सिकंड t नजर आ रहा है ना बेटा, ये हो जाएगा कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स का जो फाइनल आंसर बना वो बन चुका dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, ये b है यहाँ पर a है, सो वी कैन राइट b ओवर a एज वेल। ऊपर सिकंड है और बेटा नीचे जो है हमारे पास वो कौन है, tan t। तो कुछ इस तरह से बेटे इसका आंसर आ जाता, बट यहाँ भी उसने बताया हुआ कि भाई dy बाई डी एक्स का जो आंसर है ना, मुझे बस यही चाहिए, b ओवर a, बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और एक्स ओवर वाई। बेटा यहाँ पे ये जो नेगेटिव है ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है, दिस इज द टाइप ऑफ मिस्टेक, तो यहाँ पे एक्चुअली नेगेटिव का साइन मौजूद नहीं है। अच्छा जी, ये बना के देने, अब देखते हैं हमने क्या बनाया और अभी मिस क्या हो रहा है। बेटा हमारे पास b ओवर a है, उसके पास भी b ओवर a, उसके पास x और y है, लेकिन हमारे पास कौन है, सिकंड और tan। तो इसका मतलब है ये जो सिकंड और tan है ना बेटा, ये एक्चुअली यहाँ से क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अगर मैं सिकंड और tan को कर दूं ना यहाँ से खत्म, तो हमारा काम बन सकता है। बेटा इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, उनमें से एक मेथड ये है कि x इज इक्वल टू किसके था, a सिकंड t के। अगर मैं यहाँ से सिकंड t की बेटा वैल्यू निकाल दूं तो देखें क्या आ जाएगा भला, a इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, a डिवाइड हो जाएगा, तो सिकंड t एक्चुअली किसके इक्वल हो गया, x ओवर a के। सिमिलरली अगर दूसरी टर्म को देखा जाए वो थी y इक्वल्स टू b tan t। अगर मैं यहां से tan t की वैल्यू निकाल लूं सो इट विल बिकम y ओवर b। तो ये देखें जी, सिकंड t की वैल्यू भी है, tan t की वैल्यू भी है, हम यहां पे प्लेस करते हैं। सो अब हम लिख देते हैं नाउ dy ओवर बेटा dx, दिस इज इक्वल टू, b को तो हमने डिस्टर्ब नहीं ना करना, b वैसे का वैसे ही है, सिकंड t की वैल्यू है जी x ओवर a, और बेटा नीचे जो है a वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये जो tan t है इसकी वैल्यू है बेटे y ओवर b, या फिर हम इसको लिख सकते हैं bx ओवर a, और बेटे नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास ay ओवर b।
अब यहाँ पे बेटे आपको पता है कि ये नीचे जो डिवाइड हो रहा है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो इट विल बी रिटन एज बी एक्स ओवर ए टाइम्स बी ओवर ए वाई, या फिर बेटा अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो इट विल बिकम बी स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर वाई, और लेफ्ट पे क्या चल रहा था, डी वाई बाई डी एक्स। सो बेटे यहाँ पे यही चीज तो थी जो हमने शो करवानी थी, तो ले जी ये हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो चुका कि डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल था, बी स्क्वेयर एक्स ओवर ए स्क्वेयर वाई। ये सबसे आसान वाले क्वेश्चन होते हैं क्योंकि हमें फार्मूला पहले से पता है, और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ये नेगेटिव का साइन मौजूद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर भी बेटा हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर एक और वर्ड लिखा हुआ है दैट इज इम्प्लिसिट। अच्छा, ये दो वर्ड्स होते हैं बेटा, एक इम्प्लिसिट होता है, एक बेटा एक्सप्लिसिट होता है। पहले डिफरेंस समझ लेते हैं। देखिए जो एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि एक साइड पे y पड़े होते हैं और दूसरी साइड पे हमारे फंक्शन में x है। जैसे अभी तक हम क्वेश्चंस कर रहे थे, आपने नोटिस किया था कैसे थे भला, लिखा हुआ था y इज इक्वल टू a सीकंड x प्लस टू, कुछ ऐसी टर्म देखिए, एक साइड पर x और एक साइड पे y है, इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट कुछ इस तरह के होते हैं बेटा, उसमें एक्स वाई सेपरेट नहीं होते बल्कि मिक्स्ड फॉर्म में पड़े होते हैं। यहाँ क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा होगा, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर मौजूद है, साथ में वाई स्क्वायर आ गया, फिर एक्स आ गया, वाई आ गया, तो आपने देखा एक्स और वाई दोनों मिक्स्ड फॉर्म में पड़े हुए, सेपरेट नहीं हुए हुए, तो इसलिए बेटा इसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट कहते हैं। अब इम्प्लिसिट में डिफरेंशिएशन कैसे करनी है, आपने लिखना है जी डी ओवर डी एक्स, क्योंकि बेटा वेरिएबल बेटा एक्स है। अब यहाँ पे डी वाई नहीं लिख देना अभी, क्योंकि वाई है ही कोई नहीं, तो हम डी वाई कैसे करेंगे, डी ओवर डी एक्स लिख दो। आगे लिखो ये वाली टर्म्स, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर टू जी एक्स, बस मेथड समझ के जाना है मेरा बेटा, कोई मुश्किल काम नहीं है। इज इक्वल टू, इधर भी वही काम करो, डी ओवर डी एक्स, ऐसे समझो कि हमने दोनों साइड्स पे क्या किया, डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखो बेटा, देयर आर मल्टीपल टर्म्स है ना, तो डेरिवेटिव जाएगा हर टर्म के पास। सबसे पहले ये डेरिवेटिव चलेगा, ये ए एक्स स्क्वायर के पास जाएगा, फिर ये डेरिवेटिव चलेगा, ये जाएगा बी वाई स्क्वायर के पास, फिर ये चलेगा, इस तरह से जितनी भी टर्म्स होंगी हमारे पास सबको स्प्लिट करेंगे हम, ये डेरिवेटिव प्लस वाला रूल लगेगा, और बेटे हर टर्म पे जाके क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली डेरिवेटिव जो है बेटा किसके पास जाएगा, सी के पास, वो राइट साइड पे कांस्टेंट है, यानी कि जीरो, और जीरो का डेरिवेटिव भी बेटा क्या होता है, जीरो होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाओ बेटा, ये जो ए है ये है हमारा कांस्टेंट, ए बी जी एफ सी, ये सारे कांस्टेंट्स हैं, लेकिन ये कांस्टेंट अकेला नहीं है, ये तो लगा हुआ है किसी वेरिएबल के साथ, तो इसका मतलब है ए तो वैसे ही बाहर निकल जाएगा, तो पीछे बचेगा कौन, एक्स स्क्वायर बचेगा। मेरा बेटा जल्दी से सोच के बताओ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा। ओके, तो डेरिवेटिव आप लेंगे कैसे भला, हाँ जी बेटा, क्योंकि उसके ऊपर पावर है ना, तो मेरा बेटा पावर आ जाएगी स्टार्ट में, और पावर में से एक कम करेंगे। अब पावर कम किसकी हुई है, इस एक्स की हुई है ना, पहले टू थी अब वन हो गई। अब बेटे जिसकी पावर कम होती है हम उसका डेरिवेटिव भी लेते हैं, फर्दर डेरिवेटिव जिसको आप कहते हो, तो एक्स का डेरिवेटिव तो वन ही आना है क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, इसलिए बस ये इतना ही आएगा 2x। आगे चलते हैं, अगेन बी इज अ कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसको हम उठा के बाहर भेज देंगे, तो डेरिवेटिव किसका लेंगे, वाई स्क्वेयर का। पावर रूल अगेन लगेगा, टू स्टार्ट में आ गया, पावर में से एक कम हो गया। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट आने लगा है। अब बेटे जब यहां पावर में से एक कम हुआ तो पावर किसकी कम हुई है भला, y की कम हुई है, तो फिर बेटा y का फर्दर डेरिवेटिव भी तो होना चाहिए। जैसे x का बेटे फर्दर डेरिवेटिव वन था, तो अगर हम y का फर्दर डेरिवेटिव लें तो बेटे y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। यहां पर हमने क्यों नहीं लिखा बेटे, क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वन होता है, इसलिए यहां पर फर्दर डेरिवेटिव नहीं आया, लेकिन इस जगह पे y का फर्दर डेरिवेटिव आएगा जो कि क्या होगा बेटे, डी वाई बाय डी एक्स। आगे चलें, आगे हमारे पास देखें, टू इज अ कांस्टेंट, जी इज अ कांस्टेंट, दोनों ही कांस्टेंट है, तो इसको तो हम निकाल लेते हैं बाहर। अब ये जो x है बेटा विद रिस्पेक्ट टू x, फिर वही बात है, इसका तो आंसर बेटे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा डेरिवेटिव। 2f अगेन इज अ कांस्टेंट, लेकिन साथ में क्योंकि वेरिएबल है जीरो नहीं होंगे, इनको हम बाहर भेज देंगे। अब दोबारा से अंदर कौन बचा, y, तो जब y का डेरिवेटिव लेंगे दिस विल बी अगेन डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा।
तो आपने देखा इस तरह से dy बाई डी एक्स निकलेगा। इसको कहते हैं इम्प्लिसिट फॉर्म, यानी कि मिक्स्ड फॉर्म में पड़े हुए हैं। पहले ऐसे होता था dy बाई डी एक्स हमारा बस एक ही साइड लेफ्ट साइड पे पड़ा होता था, अब ये कुछ इस तरह से बेटे आएगा। अच्छा जी आगे चलते हैं। c इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। बेटा ये दो चीजें नोटिस करो, एक होता है अकेला कांस्टेंट, वो जीरो हो जाता है। लेकिन अगर कोई कांस्टेंट जैसे ये 2f था, ये अकेला नहीं था, इसके पास y था, y ने इसको प्रोटेक्ट कर लिया ना। जो वेरिएबल के साथ होता है जीरो नहीं होता, वो बच जाता है। जीरो कौन होता है, वो बेचारा जो अकेला पड़ा रह जाता है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करते हैं। तो दिस विल बी रिटन एज 2ax, दिस विल बी 2by dy by dx, दिस विल बी 2g ओनली। नेक्स्ट टर्म इज बेटा 2f, साथ में कौन है जी, dy बाय dx, दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की कि हर टर्म के पास में 2 है, तो इसका मतलब है हम इसको पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे इससे क्या फायदा होगा, ये जो 2's है ना बेटा, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या करते हैं, हमें क्योंकि बेटा dy बाई dx निकालना है, तो हम क्या करते हैं, जो dy बाई dx वाली टर्म्स है ना बेटा, उनको लेफ्ट साइड पे रख लेते हैं। किस किस के पास है जी dy बाई dx, एक तो ये है by dy बाई dx, और एक है बेटा ये वाली f dy बाई dx। और जिन टर्म्स के पास में dy बाई dx नहीं है, उनको उठा के भेज देते हैं दूसरी साइड पे। जैसे कि ax उधर चल के जाएगा तो इट विल बी माइनस का ax, क्योंकि साइन तो चेंज होना है बेटे। और ये g था तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस g। अब बेटे क्योंकि दोनों के पास dy बाई dx है, व्हाट इफ हम ये कॉमन ले लें dy बाई dx, तो पीछे क्या बचेगा, इसके पास बचेगा by, और इसके पास बेटे क्या बचेगा, ओनली f, एंड दिस इज इक्वल टू बेटे माइनस ax एंड माइनस का g। सो फाइनली हमारे पास जो आंसर आ जाएगा dy बाई dx इक्वल होगा बेटे किसके, देखो ये टर्म तो पहले से उधर है, माइनस ax माइनस g। अब ये जो सारा फैक्टर था बेटे, ये इधर हो रहा था मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा डिवाइड। अब बेटे हम यहाँ पर ये स्टेप भी ऐड कर सकते हैं कि dy बाई dx जो है वो इक्वल होगा, देखो दोनों के पास माइनस है ना, अगर दोनों के पास हो ना तो आप कॉमन भी ले सकते हो। तो ये बन जाएगा ax प्लस g, और नीचे कौन आ गया बेटा, by, और प्लस कौन है बेटे, f। तो ये बेटे हमारे पास फाइनल आंसर है। तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन भी बहुत मजे की है, इसमें बस यही होता है कि मिक्स्ड फॉर्म में नहीं पड़े होते, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, जब आपने dy बाई dx को इंट्रोड्यूस करवाना है, तो ये चीज मेरा बेटा आपने बहुत केयरफुली देखनी है। पार्ट 2 में चले तो अगेन आपके पास बेटा इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है, यानी कि x और y मिक्स फॉर्म में पड़े हुए, तो जल्दी से मैं क्या करता हूँ, वही काम, dy ओवर dx x प्लस टेन एक्स वाई, और बेटा दिस इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स 0। अच्छा जी डी ओवर डी एक्स दोनों पे जाएगा, डी ओवर डी एक्स जो है बेटे सबसे पहले तो x के पास जाएगा, फिर डी ओवर डी एक्स जो है किसके पास जाएगा, टेन के पास जाएगा। अच्छा यहाँ पे मुझे एक लम्हे के लिए सोच के बताएं, जीरो का डेरिवेटिव जीरो यू नो होता है। अच्छा मुझे यहाँ पे एक बात बताएं कि ये जो टेन है उसके बाद में बेटा ये जो आपको एक्स वाई नजर आ रहा है, स्टेटमेंट में देख लें, ये ब्रैकेट्स के अंदर क्यों लिखा होगा उसने ये वाला एक्स वाई, ये थोड़ा सा सोचिए आप। ओके जी नेक्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट एक्स कितना होगा बेटे, वन हो जाएगा। ले जी ये तो सारा वन हो गया, प्लस अब डेरिवेटिव लेते हैं किसका वाला, टेन का, और टेन का डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता होना चाहिए, सीकंड स्क्वायर। साथ में क्या आएगा, एंगल आएगा। हाँ जी सोचा आपने वो एक्स वाई ब्रैकेट में क्यों था, एग्जैक्टली मेरा बेटा, वो इसलिए था क्योंकि वो उसका एंगल था। तो जो एक्स टेन का एंगल है बेटा, उसके डेरिवेटिव का भी तो वही एंगल आना है ना, तो एक्स वाई आ जाएगा। अच्छा यहां पर एक और चीज है भाई, अगर आपके पास एंगल एक्स के अलावा कुछ है तो बेटे उसका फर्दर डेरिवेटिव भी तो लेना है, किसका, सिर्फ एंगल का। और ये हमारा क्या हो गया बेटे, फर्दर डेरिवेटिव, फर्दर डेरिवेटिव ऐसा ही है। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, किसी बच्चे के जहन में आ रहा होगा सर यहाँ पे पावर 2 थी, पावर रूल का क्या बना। बेटा देखो ओरिजिनल तो टेन था ना, टेन का जो डेरिवेटिव हुआ उसके अंदर पावर आई है, हमने तो खुद से कोई पावर रूल नहीं लगाया। तो फिर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि पावर को छोड़ के फर्दर डेरिवेटिव ले, नहीं, हमारे पास सिंपल टेन था, टेन का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर होता है,
जो tan को एंगल मिलना था सीकेंट स्क्वायर को भी मिलना था। हाँ जी, जो आपके पास फाइनली एंगल था उसका फर्दर डेरिवेटिव होना था, वो हमने लिखा है यहाँ पे, वो भी हम अगले स्टेप में लेंगे। और ये सारी चीज बेटे किसके इक्वल है जी, 0 के। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, वो ये है 1 प्लस बेटे यहाँ पे आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई, और ये लें जी डेरिवेटिव लगना है किसके ऊपर, एक्स वाई के ऊपर। अब यहाँ पे भी कुछ बच्चे जल्दी में मिस्टेक कर देते हैं, बेटा एक्स और वाई ना दो फंक्शन है और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, इट मींस यू हैव टू अप्लाई अ प्रोडक्ट रूल हियर। प्रोडक्ट रूल क्या कहता था भला, फर्स्ट टर्म को वैसे लिखो, सेकंड का लो डेरिवेटिव। अब y का डेरिवेटिव लूंगा तो आपको पता है क्या आएगा, यस dy बाई dx, फिर प्लस डलेगा, और बेटे फिर y को वैसे लिखा जाएगा, डेरिवेटिव किसका लेंगे बेटे, x का लेंगे, जो कि क्या होगा 1 होगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये मेरा बेटा बात ध्यान में रखो, मैंने यहाँ पे बेटे क्या किया है, बेसिकली बेटा प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है। हमेशा याद रखो, कभी भी दो वेरिएबल्स ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आपने क्या करना है बेटा, प्रोडक्ट रूल लगाना है। अब बेटा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें ये वाली जो सारी टर्म है हमारे पास, सीकेंट स्क्वायर, साथ में कौन है बेटे एक्स वाई, और ये सारी ब्रैकेट ये हो जाएगी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, साथ में प्लस वाई ओनली, एंड दिस इज इक्वल टू 0 था। अगर बेटे मैं 1 को उठा के दूसरी साइड पे ले जाऊंगा सो इट विल बिकम माइनस का 1। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स को मैं सेपरेट करना है ना बेटा, तो ये जो सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई इसको भी मैं उठा के उधर ले जाता हूं, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय, बेटा वो सारी टर्म उधर हो रही थी मल्टीप्लाई, तो जब उठा के इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगी बेटा, ये डिवाइड हो जाएगी। ले जी, वो जो सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई था उधर मल्टीप्लाई था, तो इधर आके क्या हो गया बेटे, डिवाइड हो गया। अच्छा बेटा अब यहाँ पे ना थोड़ी सी वर्किंग देखें, हमारे पास ना नीचे पड़ा हुआ है सीकेंट स्क्वायर, हमारे पास एक आइडेंटिटी आपको याद है क्या होती थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स जो था बेटा वो इक्वल होता था किसके भला, सीकेंट स्क्वायर एक्स के। आपने देखा सीकेंट स्क्वायर का और एक्स का बेटा डेरिवेटिव सेम, आपके पास जो एंगल है बेटा वो सेम है। अच्छा, अब मान लीजिए मैं अगर एक्स वाई जो हमारे पास सीकेंट स्क्वायर है बेटा, इसका एंगल अगर एक्स वाई होगा तो फिर टेन का एंगल भी क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, आपको डिनोमिनेटर में सीकेंट स्क्वायर नजर आ रहा है, मैं उसकी एक्चुअली वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं, तो बेटे यहां पे मैं लिख दूंगा सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 प्लस यहाँ पर tan की वैल्यू, अगर मुझे कहीं से tan की वैल्यू मिल जाए ना तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। बेटा ओरिजिनल स्टेटमेंट को देखिएगा, अगर मैं यहाँ से tan एक्स वाई की वैल्यू निकालूं, एक्स वाई एंगल, तो क्या हो जाएगा, प्लस का x है ना, जब दूसरी साइड पे चल के जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटे, वो माइनस का x हो जाएगा। इसका मतलब है ये जो tan एक्स वाई है इसकी वैल्यू है -x, लेकिन इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वेयर आ जाएगा। सो आई कैन से के 1 प्लस एक्स का स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा, सीकेंट स्क्वेयर एक्स वाई के। लेकिन जी सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई से ये टर्म ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म है बेटे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो अब ये वैल्यू वहां पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ चुका था, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है तो बाकी टर्म्स भी बेटा उधर शिफ्ट कर लेते हैं, प्लस का वाई जब उधर चल के जाएगा सो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस का वाई। अब बेटा यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे देखिए इनका एलसीएम ले लेंगे तो क्या बन जाएगा बेटे, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और ऊपर क्या रहेगा -1 माइनस वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। बेटा ये तो बेसिक अलजेब्रा है, ये आपने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है। लेकिन जी अब हम लिखने लगे हैं फाइनल आंसर। सो बेटा यहाँ पे जो हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा वो कुछ ऐसे होगा, डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से माइनस कॉमन लिया जा सकता है, एक तो माइनस को ले लेते हैं कॉमन, अंदर बचेगा 1 प्लस वाई, और वाई के साथ ये सारी टर्म ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे मैं स्क्वेयर ब्रैकेट लगा लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सा ज़्यादा प्यारा लगे, डिवाइडेड बाय है जी 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और बेटे ये वाला जो एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ये उधर जाके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो लें जी ये है हमारा फाइनल आंसर।
क्वेश्चन नंबर 16 में बेटा हमारे पास ना इन्वर्स वाले क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो अगेन मुझे इन्वर्स वाले जो फार्मूलाज है बेटा वो भी याद करने पड़ेंगे। सो डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स का फार्मूला पहले हमने सीखा हुआ है बेटे, साइन का फार्मूला। अब है साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स क्या होगा, इसका फार्मूला याद रखना है, 1 स्क्वेयर रूट 1 एक्स स्क्वेयर। और यहाँ पे याद रखना है ये जो एक्स है बेटा ये वही एंगल है आपका। एंड डोंट फॉरगेट कि आपने इसका जो फर्दर डेरिवेटिव है एंगल का वो लाजमी लेना है। यहाँ पे क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि बेटे सिंपली एक्स है इसलिए उसका फर्दर डेरिवेटिव 1 है। बट अगर एक्स के अलावा कुछ और एंगल होता तो हम बेटे उसका फर्दर डेरिवेटिव लेते। अब जो गिवन क्वेश्चन है हम लेट कर लेते हैं कि बेटे ये किसके इक्वल है। लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय a के। डेरिवेटिव लेंगे तो इट विल बिकम डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा। देखिए साइन इनवर्स का ये फार्मूला लगाएं, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट 1 माइनस बेटा क्या था, एक्स का स्क्वेयर। और एक्स क्या चीज है बेटे, एक्स तो आपका एंगल है ना। बट यहां पे जो एंगल है दिस इज नॉट एक्स बट दिस इज एक्स ओवर ए। तो मुझे भी क्या लिखना पड़ेगा बेटे, एक्स ओवर ए लिखना पड़ेगा। एंड डोंट फॉरगेट कि यू हैव टू टेक द फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एंगल। चाहे इनवर्स के फंक्शन हो, चाहे आपके ओरिजिनल फंक्शन हो, चाहे उनके रेसिप्रोकल्स हो, हमेशा आपने एंगल का फर्दर डेरिवेटिव बेटा लेना ही लेना है। सो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट, बेटा स्क्वेयर को ओपन करें, इट विल बिकम एक्स स्क्वेयर ओवर बेटे ए स्क्वेयर। और यहाँ पे देखें बेटे ये जो नीचे वाला ए है ना, ए तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब आई कांट राइट ए, एक्चुअली 1 ओवर ए लिखना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में। तो फिर ये डेरिवेटिव किस पे अप्लाई होगा जाके, सिंपली एक्स पे। तो बेटा एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे मुझे क्वोशिएंट रूल की जरूरत नहीं है बेटा। क्वोशिएंट रूल अपने तब लगाना है जब ऊपर और नीचे दोनों आपके वेरिएबल्स हों। अब ऊपर तो वेरिएबल है बिल्कुल ठीक है, बट नीचे आपका जो है ना बेटे यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्वोशिएंट रूल का कोई फायदा नहीं। अगर आप लगाएंगे तब भी आंसर 1/a ही आना है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे बेटे मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वेयर रूट। बेटा नीचे ए स्क्वेयर है तो ए स्क्वेयर इसका एलसीएम निकाला जा सकता है। यहाँ पे बन जाएगा ए स्क्वेयर माइनस का एक्स स्क्वेयर। और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 1/a से। एक और स्टेप लिखा जा सकता है बेटा। अब ये देखें ये जो ए स्क्वेयर है, स्क्वेयर रूट देखे दोनों को मिलेगा। ये जो स्क्वेयर रूट नीचे वाला है बेटा ये ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर को भी मिलेगा, और ये स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर को भी मिलेगा। अब ए स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ए के पास स्क्वेयर है ना बेटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और ये लिखा जाएगा इसके यहाँ पे डिनोमिनेटर में। एंड 1/a भी मौजूद है। फाइनली आई कैन आल्सो से कि बेटा ये वाला जो a है ये फ्लिप होके ऊपर आ जाएगा। आपको पता है ना जो डबल डिनोमिनेटर है, यानी कि जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो जाता है अगर हम उसका रेसिप्रोकल करते हैं। और ये आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और साथ में कौन है जी, 1/a। तो बेटा यहाँ a के साथ जो a है वो तो हो जाएगा कैंसिल। तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा दैट विल बी डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 1/a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। और बेटे इसका स्क्वेयर रूट मौजूद रहेगा। और आपको ये भी पता है मैं नीचे वाला स्क्वेयर रूट कैंसिल नहीं कर सकता क्योंकि सेंटर में बेटे माइनस का साइन मौजूद है। सो ये है जी फाइनल आंसर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है कोसिकेंड इनवर्स। कोसिकेंड इनवर्स का सबसे पहले हम डेरिवेटिव देख लेते हैं। इसका डेरिवेटिव बेटे कुछ इस तरह से है कि डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे है बेटे हमारे पास कोसिकेंड इनवर्स ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू -1 होल डिवाइडेड बाय एक्स। और बेटा एक्स के ऊपर एब्सोल्यूट वैल्यू, और उसके साथ में बेटा स्क्वायर रूट लेना है आपने किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। अच्छा अब यहाँ पे ना एक चीज़ बेटे याद रखिए कि ये जो एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू है ये यहाँ पे क्यों है। यहाँ पे बेटे रीज़न ये है कि ये जो कोसिकेंट इनवर्स होता है उसकी डोमेन होती है माइनस इन्फिनिटी टू -1। उसके बाद फिर बेटे चलती है 1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। और बेटा ये जो कोसिकेंड इनवर्स है ये हमेशा जो इस पूरी डोमेन के ऊपर हमेशा क्या रहता है बेटा, एक डिक्रीजिंग फंक्शन रहता है।
ये हमेशा बेटे क्या रहता है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन रहता है। अब देखिए यहाँ पर हम एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू इसलिए डालते हैं कि बेटे ये जो हमारा डिनोमिनेटर है ना, ये सारा पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि नीचे वाला नंबर पॉजिटिव होगा, ऊपर नेगेटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव मिलके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और डेरिवेटिव आपको पता है नेगेटिव होगा तभी तो डिक्रीजिंग आएगा। अगर बेटे यहाँ पे नीचे वाला आंसर आपका नेगेटिव आ जाता, लेट्स सपोज हम अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ना डालते एक्स के ऊपर, अब अगर ये आंसर नेगेटिव आ जाता, एक नेगेटिव बेटे ऊपर मौजूद है, तो ये उसके साथ मिलके क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता, जो कि फिर बेटा कभी भी डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं रहता। अब बेटे डेरिवेटिव लेने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं y के इक्वल कोसिकेंट इनवर्स, अब सी ऐसे भी लिख सकते हो, कोसिकेंट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर बेटा प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब बेटा हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ये आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, यही फार्मूला अप्लाई करना है, माइनस वन होल डिवाइडेड बाय, बेटे देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा था कि जो एंगल में था वो x था, इसीलिए यहाँ पे भी x लिखा और बेटे इसी जगह पे भी x आ गया। बट इन दिस क्वेश्चन आपको पता है यहाँ पर जो x है वो पूरे का पूरा एंगल होगा, जो कि होगा बेटे एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस वन, और उसको बेटा मैंने क्या लिखा है, एब्सोल्यूट वैल्यू में, जैसे आपने ये x को देखा। अच्छा, इसके बाद बेटे क्या होगी, एक स्क्वेयर रूट आएगा कुछ इस तरह से, और बेटे यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर, यानी कि ये जो पूरा आपके पास एंगल है एक्स स्क्वेयर माइनस वन, इस पूरे का बेटे क्या हो जाएगा, स्क्वेयर आएगा, और उसके साथ में लिखा जाएगा माइनस वन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेटे जो हम नहीं भूलेंगे, वी हैव टू टेक द फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एंगल एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस वन। बेटा ये टर्म्स थोड़ी सी ज्यादा हैं, बस आपको थोड़ा सा केयरफुली लेके चलना है, हम मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा स्टेप्स जो है ना यहाँ पर ऐड करूं। अब बेटा एक चीज नोटिस करें कि ये जो मॉड के अंदर वैल्यू लिखी हुई है, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन, हमें इसको हमेशा पॉजिटिव रखना होता है, इसीलिए हमने एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू ली थी। अब बट यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो बेटा एक्स के ऊपर तो स्क्वायर है, आप इसकी डोमेन में से कोई भी बेटे एलिमेंट उठा के यहाँ पे पुट करें तो जो आंसर होगा वो तो हमेशा ग्रेटर देन वन आएगा। सो इसका मतलब है अगर मैं इसके ऊपर एब्सोल्यूट वैल्यू ना भी डालूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वाली चीज जो है बेटे वो ऑलरेडी क्या हो चुकी है, पॉजिटिव हो चुकी है। सो फिर अब हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हम लिख सकते हैं माइनस वन होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इसके लिए हम अब ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू बेटा वो जरूरी नहीं रही, तो मैं इसको सिंपली लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन, नीचे आ जाएगा बेटे एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ पे देखें बेटा ये जो स्क्वायर है बेटा ऊपर वाली टर्म को भी मिलेगा कुछ इस तरह से, और बेटे ये वाला जो स्क्वायर है ये नीचे वाली टर्म को भी मिलेगा, साथ में कौन है बेटे, माइनस का वन है, और इस सारे के ऊपर क्या मौजूद है बेटे, एक स्क्वायर रूट मौजूद है। अच्छा, अब इसके साथ बेटे ये वाली टर्म देखें, आपको क्वोशिएंट रूल नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पे हम बेटे लगा लेते हैं क्वोशिएंट रूल। अब मेरे बेटे को याद हो गया होगा क्वोशिएंट रूल क्या था भला, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर लेना है, जिसका स्क्वायर लिया है बेटे उसको आपने लिखना था वैसे ही, और डेरिवेटिव लेना है बेटे ऊपर वाली टर्म का। अगर आप नोटिस करो बेटे ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का तो टू एक्स हो जाएगा, और बेटे ये जो वन है आपको पता है कांस्टेंट है, तो उसका हो जाएगा जीरो। सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव आएगा, बेटे ऊपर वाली टर्म वैसे ही आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वन, और डेरिवेटिव आएगा नीचे वाली टर्म का, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका भी बेटे जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, टू एक्स ही होगा, क्योंकि आपको पता है बेटे वन का जो डेरिवेटिव है बेटा वो तो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे बेटे हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं, ऊपर हमारे पास है माइनस का वन, और ये वाली बेटे टर्म हम वैसे ही लिख लेते हैं, वही है एक्स स्क्वेयर प्लस वन डिवाइडेड बाई है बेटे एक्स स्क्वेयर माइनस वन, ये ब्रैकेट्स के अंदर पड़ा रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे बेटे हमारे पास जो वैल्यू थी, देखिए उसका हम एलसीएम कर सकते हैं, ये नीचे वाली टर्म बेटे एलसीएम में आ जाएगी, बेसिकल जबरा, अभी हमने ना उसका स्क्वायर जो है बेटा वो ओपन नहीं किया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे बेटे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर माइनस आ जाएगा, और ये सारी टर्म, ये बेटा बेसिक अलजेब्रा है मेरा बेटा, इसको केयरफुली आपने देख लेना है। और बेटे इस पूरी चीज का हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं कुछ इस तरह से। अच्छा जी, और बेटे उसके साथ जो टर्म थी वो भी हम लिख लेते हैं, नीचे आपको पता है था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन का बेटे होल स्क्वायर, और साथ में बेटा ये जो टू एक्स इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, सो इट विल बिकम टू एक्स क्यूब
माइनस बेटे 2x, और दूसरे बेटा 2x को भी अंदर मल्टीप्लाई करें सो इट विल बिकम माइनस 2x क्यूब, और बेटे साथ में हो जाएगा माइनस 2x। अब यहाँ पे बेटा हमें फील हो रहा होगा कि ये तो बहुत जो है ना वो मैसी कैलकुलेशंस हो जाएंगी, बट अब अभी आप देखिएगा ये टर्म्स हमारी कैंसिल होने लग जानी है। बेटा इन दो टर्म्स को नोटिस करना है अभी हमने। एक तो मेथड ये है कि मैं a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूलाज लगा दूं। दूसरा बेटे आप ये काम भी तो कर सकते हो। देखिए ना यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली ये फार्मूला नहीं बन रहा हमारे पास a माइनस बी और बेटा a प्लस बी वाला, जो कि हमें पता है किसके इक्वल होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो मैं यहाँ पे ये वाला फार्मूला भी लगा सकता हूँ। a जो है मेरा वो सारा ये होगा पहली ब्रैकेट, और b बेटा मेरी ये सेकंड वाली ब्रैकेट होगी। इससे हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएंगी। सो बेटे नेक्स्ट हम लिख सकते हैं -1 होल डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा बेटे एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे आ जाएगा बेटे एक्स स्क्वायर माइनस 1, ब्रैकेट के अंदर रहेगा। अब बेटे यहाँ पे फार्मूला अगर हम लगाएं तो देखें क्या हो जाएगा, हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो किसके इक्वल होगा बेटे, ए माइनस बी के। ए है हमारी फर्स्ट टर्म, तो ये बन जाएगा बेटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी कि ए प्लस बेटा बी, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ये हमारा हो गया ए प्लस बी, और सिमिलरली बेटा ए यानी कि फर्स्ट वाली टर्म माइनस करेंगे तो बेटा इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का और 1 बेटे हो जाएगा प्लस का। तो लें जी ये हमने बेटा फार्मूला लगा दिया, और इस सारे के ऊपर बेटा अभी भी क्या मौजूद है आपके पास, स्क्वायर रूट मौजूद है। तो हम स्क्वायर रूट लगा देते हैं, स्क्वायर रूट को हम सेपरेट भी कर देते हैं बेटा, स्क्वायर रूट ऊपर वाले नंबर पे भी आएगी और हमने फार्मूला भी लगा दिया, और ये स्क्वायर रूट बेटा इसका ये जो नीचे वाला नंबर है इसके ऊपर भी आएगी। और यहाँ पे बेटा अगर आप नीचे वाली टर्म देखें उसके पास स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो नीचे सिर्फ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसके साथ बेटा आप देखें हमारे पास यहाँ पे बेटे 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो बेटे यहाँ पे बचेगा -2x और -2x जो कि मिलके क्या हो जाएंगे -4x, और बेटे नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब बेटा नेक्स्ट टर्म में देखें ये वाली जो टर्म है, एक एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक बेटा ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये दोनों पड़े हुए डिनोमिनेटर के अंदर, ये एक्चुअली बेटे यहाँ पे आ जाएंगे। आपको पता है डबल डिनोमिनेटर में है दोनों, तो ये बेटे ऊपर आ जाएंगे। अब ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, सो बेटे ऊपर आके ये क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर। और आप एक और चीज नोटिस करें, यहाँ पे माइनस था और एक -4 के साथ था बेटा, ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल, तो हमारे पास सिंपली प्लस का आंसर आ जाएगा। अच्छा नीचे देखें अब क्या बच गया, एक तो ये बचा बेटे एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे बच गया। यहाँ पे कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, जैसे प्लस का 1 बेटे -1 से कैंसिल होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बेटा प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब बेटे हमारे पास स्क्वायर रूट के नीचे देखें क्या बच चुका है, यहाँ से अगर मैं स्क्वायर रूट का साइन लगाऊं बेटा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलके कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर। और यहाँ पे देखें बेटा 1 और 1 मिलके कितने हो जाएंगे, 2, तो 2x स्क्वायर को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम बेटा 4x स्क्वायर, और साथ में कौन है बेटा, एक x मौजूद है, साथ में उसके 4 है, और बेटा नीचे पड़ा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे नेगेटिव साइन आपने देख लिया कि वो तो खत्म हो चुका। अगेन बेटा अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो ये जो पूरी टर्म है ये इस पूरी टर्म से कैंसिल हो जाएगी क्योंकि सेम फैक्टर है। सो बेटे यहाँ पे हमारे पास बचेगा क्या, ऊपर तो सिर्फ रह गया 4x, और बेटे नीचे हमारे पास क्या बच चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाली टर्म एक बच गई। और साथ में बेटा ये इंपॉर्टेंट है, देखिए जब स्क्वायर रूट 4 का लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और साथ में बेटा जब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। लेकिन बेटा यहाँ पे प्रॉब्लम है, आपने डोमेन में नोटिस किया था जब एक्स वाली टर्म आई थी तो उसके ऊपर क्या लिखा था उसने, उसने बेटा डाली थी उसके ऊपर एब्सोल्यूट वैल्यू। तो हमें भी अकेला एक्स नहीं लिखना, बल्कि बेटे क्या करना है, एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे डालनी है। यहाँ पे बेटा देखें ये वाला जो 2 है वो इस वाले 2 से क्या 4 के साथ बेसिकली कैंसिल होकर कितना आ जाएगा बेटे, 2 आ जाएगा। और मैं इस x को इस x के साथ कैंसिल नहीं कर सकता बेटा क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। इसके लिए डेफिनेटली आपको फिर वो डोमेन पे जाना पड़ेगा, इसके एक पॉजिटिव आंसर एक नेगेटिव आंसर लेके यहाँ पे फिर दो आंसर बनाने पड़ेंगे। बट बेटा हमें उस साइड पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर अपना जो फाइनल आंसर है बेटा वो कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, dy बाई डी एक्स, ऊपर कौन बचा है बेटे 2x, और नीचे देखा जाए तो एक x की एब्सोल्यूट वैल्यू बच गई, और साथ में बेटे हमारे पास क्या बच गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये है जी हमारे पास फाइनल आंसर साइन इनवर्स का, एक्चुअली कोसेकेंट इनवर्स का।
और बेटे यहाँ पर एक और चीज़ नोटिस करें कि नीचे वाले x के साथ तो हमने एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन डाला हुआ है, लेकिन अगर आप ऊपर वाला x देखो तो उसमें बेटे एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन नहीं है। तो उसकी रीजन बेटा ये है, ये जो ऊपर वाला x है बेसिकली वो आया कहाँ से था बेटा, उसका कोसेकेंट इनवर्स के साथ डायरेक्टली कोई लिंक नहीं था। वो जब हमने उसका फर्दर डेरिवेटिव लिया था वो वहां से आया था। लेकिन नीचे वाला जो x है वो प्योरली बेटा यहाँ से निकल के आया है, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वन वाली टर्म थी। तो ये आपने थोड़ा सा नोटिस करना है कि नीचे एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, लेकिन ऊपर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बेटे पार्ट नंबर 3 में कॉट इनवर्स है, तो सबसे पहले हम इसका भी डेरिवेटिव देख लेते हैं कि d ओवर डी एक्स बेटा अगर हम लेते हैं कॉट इनवर्स ऑफ x का, तो वही बेसिकली बेटे इक्वल किसके होता है, -1 डिवाइडेड बाय बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। सो बेटा इसको अब हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल, तो हमारे पास बेटे क्या आ चुका है, कॉट इनवर्स, उसके आगे बेटे पड़ा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ x, प्लस बेटा ये जो स्क्वायर रूट है बेटा ये होल के ऊपर है, और यहाँ पे आ चुका है कॉट इनवर्स ऑफ x। तो दोनों में कॉट इनवर्स ऑफ x है, एक में बेटा उसके पास अपनी क्या कह लें कि सिक्योरिटी मौजूद है, और दूसरी तरफ जो सिक्योरिटी है वो सिर्फ एंगल के पास है। अब ले जी हम लेते हैं इसका डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स। अब सिमिलरली ऑन द राइट साइड बेटा ये जो डेरिवेटिव है ये पहली टर्म पे भी जाएगा, यानी कि कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स पे, एंड सिमिलरली बेटा जो डेरिवेटिव है वो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स, और बेटा ये जो स्क्वायर रूट नजर आ रहा है मैं इसको 1/2 लिख लेता हूँ। अच्छा जी, डेरिवेटिव बेटे अब जाना चाह रहे हैं कॉट इनवर्स के पास, तो डेफिनेटली इसको कोई भी स्टॉप नहीं करेगा, क्योंकि बेटे ये जो स्क्वायर रूट है ना ये तो सिर्फ एंगल के ऊपर है। तो फार्मूला डालते हैं, दैट इज -1 ओवर 1 प्लस एक्स, बेटे आपका एंगल है, यहाँ पर एंगल है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। बट डोंट फॉरगेट के बेटे हमने एंगल का फर्दर डेरिवेटिव जो है बेटे वो तो लेना है, जो कि किसका होगा बेटे, एक्स का स्क्वायर रूट। एक चीज होगी। दूसरी तरफ अगर हम देखें बेटा प्लस डेरिवेटिव, अब देखिए अगेन कॉट इनवर्स पे जाना चाहता है, बट द प्रॉब्लम इसके कॉट इनवर्स को जो है ना 1/2 ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो हम सबसे पहले 1/2 पे जाएंगे, यानी कि पावर रूल पे जाएंगे बेटा, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स लिखेंगे, और उसकी बेटे ये जो पावर है उसमें से एक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के जिस फंक्शन की पावर नेगेटिव हुई है बेटा, आपको याद होना चाहिए कि हमें उसका क्या लेना है, फर्दर डेरिवेटिव। तो ये जो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स है बेटा ये उसका क्या है, फर्दर डेरिवेटिव, क्योंकि पावर कम किसकी हुई है बेटा, इसी कॉट इनवर्स ऑफ एक्स की। अब बेटे यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, उससे पहले ये देखें कि एक तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब बेटे यहाँ पे हमारे पास बचेगा -1, और बेटा नीचे कौन आ जाएगा, सिंपली 1 प्लस एक्स आ जाएगा। यहाँ पे बेटे डेरिवेटिव लेना है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, आपको पता है स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2, तो पावर रूल लगाएंगे, 1/2 स्टार्ट में आ जाएगी, और पावर में से क्या हो जाएगा बेटा, एक माइनस भी हो जाएगा, कुछ इस तरह से। अब पावर कम हो रही है बेटे एक्स की, लेकिन एक्स का अगर फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आने जो कि लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस पे चलते हैं आगे, फिर 1/2 नजर आ रहा है, और यहाँ पे बेटा देखें कॉट इनवर्स जो x है इसकी पावर को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कॉट इनवर्स ऑफ x। बेटा ये जो आपको नजर आ रहा है -1, ये -1 उसकी पावर नहीं है, ये इनवर्स का बेसिकली साइन या नोटेशन है। तो पावर में सिंपली क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2, क्योंकि 1/2 में से बेटा 1 को माइनस किया। एंड फाइनली वी हैव द डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स, जो कि क्या होता है बेटे, -1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि एंगल यहाँ पे बेटे एक्स है, और अगर इसका हम फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो बेटे वो 1 हो जाएगा, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है। अब बेटे नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 डिवाइडेड बाय, बेटा एक तो देखें ये जो आपको 2 नजर आ रहा है इसको भी हम डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं, यहाँ पे साथ में आ जाएगा बेटे 1 प्लस एक्स, और बेटा ये जो x है इसकी पावर को भी सिंप्लीफाई करें, 1/2 में से अगर -1 करेंगे तो कितना बच जाएगा, -1/2। -1/2 को बेटा मैं नीचे ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/2। बट आपको याद है हम हमेशा कहते थे हम इसकी प्रोफेशनल वाली फॉर्म लिखेंगे, तो मैं x की 1/2 की बजाय क्या लिख देता हूँ बेटे, स्क्वायर रूट ऑफ x, और साथ में क्या बचेगा, अगेन यहाँ पे बेटे माइनस है तो ऊपर आ जाएगा माइनस का 1, और नीचे देखें तो बेटा एक तो 2 अगेन मौजूद है, नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी मुझे नजर आ रहा है, वो भी डिनोमिनेटर में है बेटा। और ये जो बेटे कॉट इनवर्स है ये भी अगर देखें तो बेटा आपके पास नेगेटिव है, इसको भी उठा के हम नीचे ले आते हैं, ताकि इसकी पावर जो है ना बेटे वो क्या हो जाए,
पॉजिटिव हो जाए। लेकिन अगेन बेटा नीचे पावर 1/2 है, तो 1/2 को हम बेटा कैसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। सो ये बेटे किसके इक्वल आ चुका है, dy बाय dx के। तो ये बेटा हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो कि यहाँ से -1/2 जो है ना बेटा वो कॉमन ले सकते हो, अदरवाइज आप इसको बेटा यहाँ पे छोड़ सकते हैं। बेटे नेक्स्ट पार्ट में हमें नजर आ रहा है कि डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू, एक तो टी हो जाएगा और किसका है बेटे, टेन इनवर्स ऑफ टी का। अब टेन इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है बेटे वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन यहाँ पे भी वही रूल है, जैसे ओरिजिनल में आपने देखा था ना जो सी से स्टार्ट हो रहे थे उनके साथ में नेगेटिव था, सेम बेटा उनके इनवर्सेस में भी है। जो भी आपका फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहा है उसका जो बेटे डेरिवेटिव का आंसर है वो नेगेटिव ही होता है। अच्छा जी, अब कॉट का आपने देखा था वो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर था, बट टेन इनवर्स का क्या होता है बेटे, +1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो बेटे यहां से सबसे पहले तो हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट दिस इज इक्वल टू बेटा y tan t लिखा हुआ है और बेटे उसके ऊपर -1 पावर है प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है 1/tan इनवर्स और साथ में क्या लिखा हुआ है बेटे, t लिखा हुआ है। अच्छा बेटा अब यहाँ पे ना देखिए, देखने में आपको दोनों नजर आ रहे होंगे कि इसके ऊपर भी -1 है, इसके ऊपर भी -1 है, बट इन दोनों में डिफरेंस है बेटा। बेटा ये जो पहले वाला है ना इसमें tan t के ऊपर -1 लिखा हुआ है, मतलब आप इन अदर वर्ड्स ये कह सकते हो कि ये tan t की -1 या tan t का रेसिप्रोकल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं ना बेटा, ये tan इनवर्स ऑफ t है। यहाँ पे एक और बात आप अपने जहन में रख लो कि बेटा ये जो होता है ना tan इनवर्स ऑफ t, ये 1/tan t जो है बेटा उसके इक्वल नहीं होता। 1/tan t जो है ना वो cot t है। cot एक डिफरेंट चीज है, tan इनवर्स एक डिफरेंट चीज है, तो ये आपने अपने जहन में रखना है। cot तो सिर्फ रेसिप्रोकल है उसका, लेकिन ये जो tan इनवर्स है बेटा ये उसका इनवर्स फंक्शन है प्रॉपर। तो आपने याद रखना है tan इनवर्स का ये मतलब नहीं है कि आप उसको 1/tan t कर दो। अब बेटा यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, dy बाय dt लिखना है, यहाँ पे dx नहीं लिखेंगे क्योंकि बेटा वेरिएबल t इन्वॉल्व है। अच्छा, ये डेरिवेटिव जो है बेटे d/dt इस टर्म पे भी अप्लाई होगा, tan t, और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है बेटे, -1, और बेटे ये वाला जो डेरिवेटिव है ये इस टर्म पे भी अप्लाई होगा, 1/tan इनवर्स, और साथ में कौन है बेटे, टी मौजूद है। अच्छा अब यहाँ पे बेटा इसको पहले इनके बेटा डेरिवेटिव लेने से पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई और करना चाहता हूँ। मैं इसको बेटा ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए tan t की पावर -1 है, ये tan का इनवर्स नहीं है। अब इसका मतलब है ये -1 है, तो tan t की -1 याद कीजिए बेटे, मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan t, अगर बेटा उसकी पावर -1 है तो इट कैन बी रिटन एज 1/tan t, क्योंकि -1 है ना बेटा उसका, तो रेसिप्रोकल ले लेंगे। और 1/tan t बेसिकली क्या होता है, ये तो cot t के इक्वल होता है, तो हमारी जो पहले वाली टर्म है वो एक्चुअली cot t के इक्वल है। भाई उसने यहाँ पे सोचा होगा ना कि बच्चे थक गए होंगे तो चलो हम ना उसको थोड़ा सा ट्रिक करते हैं, बट मेरे बेटे ने याद रखना है कि ये है cot t, आराम से हमने लेके चलना है, कोई जल्दी नहीं करनी है आपने। और दूसरी तरफ बेटा ये जो tan इनवर्स ऑफ t ये तो पड़ा हुआ है डिनोमिनेटर में, इसको बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं d/dt, ये लेंगे tan इनवर्स ऑफ t है बेटा, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ t, और इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, क्योंकि बेटा देखो ना नीचे पावर +1 होगी tan इनवर्स का, हम ऊपर ले आते हैं ताकि इसके ऊपर हम बेटा क्या करें, पावर रूल लगा सके। अब ले लेते हैं इसका डेरिवेटिव। सो सबसे पहले डेरिवेटिव है cot t का, तो cot t का डेरिवेटिव अगर रिकॉल करें तो बेटा ये होता था माइनस कोसेकेंट स्क्वायर t। ले जी, इसका तो डेरिवेटिव हो गया, और एंगल क्योंकि बेटा सिंपली t है जिसका फर्दर डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। यहाँ पे बेटे जब हम पावर रूल लगाएंगे, देखिए डेरिवेटिव tan इनवर्स के पास जाना चाहता है, बट ये जो उसके पास अपनी बेटा एक प्रोटेक्शन मौजूद है वो नहीं जाने देगी, वो कहेगी भाई पहले तो आप पावर से डील करो, तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी। फिर बेटा ये जो tan इनवर्स ऑफ t है इसकी पावर में से एक कम करेंगे, -1 पहले है, एक -1 और हो जाएगा। एंड अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप यू हैव टू टेक द बेटा फर्दर डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन जिसकी पावर कम हुई है। और यहाँ पे आप नोटिस करो बेटा ये जो फंक्शन है tan इनवर्स ऑफ t, इसकी पावर कम हो रही है ना, पहले उसकी पावर -1 थी, अब -1 और एक और -1 हो चुका।
तो इसका मतलब है इसी का बेटे क्या होगा, फर्दर डेरिवेटिव आएगा tan इनवर्स ऑफ t का। थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लेते हैं, वी हैव माइनस कोसेकंड स्क्वायर t। बेटा ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हम इसको सिंपली माइनस लिख सकते हैं, ये हो जाएगा बेटा tan इनवर्स t। और बेटा इस सारे की जो पावर है वो कितनी हो चुकी है, माइनस का 2 हो चुकी है। अब tan इनवर्स ऑफ t का डेरिवेटिव ये अब हमें पता है, ये तो बड़ा सिंपल सा काम होगा जी, 1/1 प्लस बेटा टी स्क्वेयर, जो भी एंगल होगा उसका स्क्वेयर, और बेटा टी का फर्दर डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। सो बेटे यहाँ पे हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस कोसेकंड स्क्वायर टी, और ये भी बेटा माइनस है, यहाँ पे मैं -1 लिख देता हूँ, और होल डिवाइडेड बाई बेटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप बेशक प्लस रहने दो, आप माइनस को यहाँ सेंटर में डाल सकते हो, ये आपकी मर्जी, आप माइनस को ऊपर भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो। अच्छा बेटा एक तो नीचे मौजूद है 1 प्लस टी स्क्वेयर, ये रहेगा। अब इसकी पावर नेगेटिव है तो आपको पता है बेटा हम कभी भी पावर नेगेटिव तो नहीं छोड़ते, हम उसको एट द एंड क्या कर देते होते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं। तो जब बेटा ये पावर नीचे जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, प्लस का 2 हो जाएगी। बट एक बात मेरे बेटे ने याद रखनी है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप ये कहो कि ये -1 है और 2 से मल्टीप्लाई करके -2 कर दें। बेटे मैं फिर बता रहा हूँ कि ये जो tan के ऊपर -1 लिखा हुआ है ना, ये tan का इनवर्स है, ये इनवर्स की नोटेशन, आई डोंट नो उनको कोई और दुनिया में नोटेशन क्यों नहीं मिली, उनको ये इनवर्स ही मिला -1 कहने के लिए, जो कि हमारी पावर के साथ एक्चुअली क्या कह लें कि मिलता जुलता सा है। तो आपने ये थोड़ा सा केयरफुली इसको डील करना है। ये -1 बेटे इनवर्स का साइन है, और ये किसके इक्वल आ चुका है बेटे, dy/dx। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप सो बेटा आपको इस एक्सरसाइज की समझ आई होगी। कुछ क्वेश्चंस बहुत मजे के थे, कुछ क्वेश्चंस थोड़े से बेटा एफर्ट वाले थे। एक्चुअली जो हमारा प्रीवियस आपकी ओल्ड बुक होती थी उसके अंदर आप ये ऐसे समझ लीजिए कि देर आर टोटल 5 एक्सरसाइजेस जिनके अंदर आप ये इतना जो काम है ना वो कवर करते थे। इनवर्स की अलग से बेटा एक्सरसाइज में काम होता था, इम्प्लीसिट का डिफरेंट में होता था, बट अब यहाँ पे क्या हुआ है, सबको उठा के जब बेटा एक ही एक्सरसाइज में डाला गया, तो इसलिए आपको थोड़ा सा फील हो रहा होगा कि बहुत लेंथी एक्सरसाइज है। तो द बेस्ट मेथड इज के बेटा आप इसको अगेन एंड अगेन देखिए, वीडियो को देखिए, आराम से पास करके देखिए। मैंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स जो है बेटा यहाँ पर लिखे जाएं, और मैथ्स आपको पता है बेटे तभी आनी है जब आप इसको प्रॉपर अपने हैंड से लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे।